है, कैसे अप्रोच किया हुआ है पर्टिकुलर क्वेश्चन को, और उसको करते जाओ। ठीक है, तो अभी जो मैं करा रही हूँ अपना, जहाँ पे तुमने सोल्व किया है, जिस नोटबुक में तुमने ये क्वेश्चन सोल्व किए हैं, वो नोटबुक ही ओपन कर लो अपनी। ठीक है, इससे क्या होगा, जो क्वेश्चन नहीं हुए होंगे पता चल जाएगा कि कहाँ मिस्टेक किए तुम लोगों ने, और जो क्वेश्चन हो गए हैं उसको मैच करते जाना कि अप्रोच ऐसे ही किया था उस क्वेश्चन को। ठीक है, दोबारा करने की नीड नहीं है अगर एक बार कर चुके हो। ठीक है, और जो नहीं आते वो तो मैं करवाऊंगी। ठीक है, चलें अभी। चलो, गुड आफ्टरनून सुप्रिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो, मुझे काफी स्टूडेंट्स ने डाउट भी भेजे थे, जो कि काफी अच्छा लगा मुझे देखकर, और जेन्युइन डाउट्स थे वो। मुझे जब मैंने ये देखा था, जब मैंने खुद सोल्व किए थे क्वेश्चंस, तो मुझे पता था इसमें पक्का 101% स्टूडेंट को डाउट आने वाला है। एक क्वेश्चन तो कंप्लीट ही नहीं था, एक क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं था। आई डोंट नो कि किस स्टूडेंट ने पूछा था, पता नहीं नाजिया ने पूछा था, सुप्रिया ने, मुझे याद नहीं है नहीं वो में स्टूडेंट क्वेश्चन का। में कुछ गिवन नहीं था, वो कुछ और हाँ पूछा था उसमें। हाँ, नाजिया ने बोला था वो क्वेश्चन ना इनकम्प्लीट था एक्चुअल, वो सही कह रही थी। तो वो कंप्लीट अभी मैं आज करा दूंगी तुम लोगों को, फिर कर लोगे। ठीक है, तो बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से अटपटे टाइप थे, वो मैं करवा दूंगी तुम लोगों को। चलो, तो क्वेश्चन नंबर, हमारे पास 2 घंटे का टाइम है, सारे के सारे क्वेश्चन कवर करके इसको खत्म करके रख देंगे साइड में। ठीक है, तो अभी जल्दी देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन पे आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स का नहीं हुआ था। हाँ हाँ, प्रेशर की वैल्यू नहीं दी हुई थी उसके अंदर, अगर दे रखी होती तो डायरेक्ट राउल्ट लॉ का फॉर्मूला लगना था और हो जाता। हाँ अनामिका बोलो। नहीं हुआ था। हाँ, अनामिका ही सिंह नहीं हुआ था। ठीक है, क्या क्या इसमें मिस्टेक हुई मैं तुम लोगों को बताती हूँ। ठीक है, और किस किस का नहीं हुआ था एक बार हैंड रेस करना। ओके, अनामिका, कुमकुम और साइबा। ओके, जोया का भी नहीं हुआ था। चलो, ये तो फिर करवाना पड़ेगा मुझे, है ना, ये करवाना पड़ेगा। आ जाओ इधर। देखो, आपसे क्या बोला है कि द एवरेज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.8 बार। कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, गुड आफ्टरनून प्रेरणा। इधर देखो, जिसका नहीं हुआ था। ठीक है, तो कोलिगेटिव तो प्रॉपर्टीज आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां से क्वेश्चन आना तय है। तो अगर आप सॉल्यूशन का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके नीट 2023 में, तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ही आने वाला है, या उसमें थोड़ा सा वॉन्ट ऑफ फैक्टर का गुड तड़का आफ्टरनून लगा के मैम। देखेंगे। वेलकम ख्याति शर्मा। थैंक यू मैम। ठीक है, आ जाओ इधर, लेट लतीफ हो तुम लोग सारे के सारे। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दिया हुआ है 7.8 बार एट 37 डिग्री सेल्सियस। आपको कंसंट्रेशन बतानी है ऑफ एन एक्वस NaCl सॉल्यूशन दैट कुड बी यूज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है ये। पाई कितना दिया हुआ है, पाई दिया हुआ आपको 7.8 बार। जिसका हो गया वो प्लीज अपना मैच करेंगे कि ऐसे ही किया था क्या। ठीक है, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना हो जाएगा, केल्विन में निकालना पड़ेगा, याद 10 करो। केल्विन, कितना हो 310 जाएगा? केल्विन। 310। ठीक है, मैथ्स तुम्हारी ज्यादा बेटर है। ओके, आपको कंसंट्रेशन निकालनी है। डायरेक्ट फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू CRT। सी इज योर कंसंट्रेशन, आर इज योर गैस कांस्टेंट, टी इज योर टेम्परेचर। ध्यान रखना, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन एंड प्रेशर शुड बी इन बार, वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये दे रखा है, कंसंट्रेशन निकालनी है। ठीक है, मैं ऐसे कर देती हूँ पाई RT, सॉरी, एक मिनट मैम रुको, पाई अपॉन में RT। एक मिनट रुको बच्चे। हाँ, तो क्या हो जाएगा आपका, पाई बाय RT हो जाएगा। पाई है आर क्या लोगे इसके अंदर, देखो एक स्टूडेंट, हाँ ताना ने पूछा था कि मैम आर की वैल्यू लेने में प्रॉब्लम आती है कि कब कौन सी वैल्यू लेनी है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पे देखो, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना वो किस में है, बार में है। तो आपको जो आर की वैल्यू लेनी है वो कौन सी वाली लेनी है, बार वाली लेनी है। बार वाली कौन सी होती है, 0.082। कौन सी होती है, बार लीटर पर मोल पर केल्विन, केल्विन। यही होती है ना। अगर मान लो आपको एनर्जी दे रखा होता है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, चाहे वो एक्टिवेशन एनर्जी हो या नॉर्मल कोई एनर्जी हो, जूल पर मोल में होती है या किलो जूल पर मोल में होती है। तो उस केस में आर की वैल्यू कौन सी लोगे, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल लोगे। ठीक है, समझ रहे हो। अच्छा, दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, अगर मान लो आपकी कैलोरी में पूछ रखा हो, मतलब एनर्जी कैलोरीज में हो,
है ना, तो उस केस में आर की वैल्यू क्या लोगे, 2 कैलोरी पर मोल लोगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में किस हिसाब से क्या पूछ रखा है। प्रेशर है तो बार है तो आर की वैल्यू बार वाली लोगे, एनर्जी जूल वाली है तो जूल वाली लोगे। इस तरह से आपको आइडिया लग जाएगा। वैसे तो जनरली आर की वैल्यू आपको गिवन ही होती है पेपर में, बट नहीं भी होती है तो आपको ये लर्न करनी है। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छा खासा रूल होता है, सॉरी अच्छा खासा यूज होता है आर की वैल्यूज का और फॉर्मूलेस का। तो थोड़ा सा इन चीजों पे फोकस करना तुम लोग, ठीक है, कि आर की वैल्यू कब कब क्या लेनी है। लिख लो कहीं पे कि जूल होगा तो ये लेनी है, बार होगा तो ये लेनी है, मोल पर लीटर होगा तो ये लेना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुमने ना एक चीज मिस कर दिया यहाँ पे, NaCl। यहाँ पे तुमने Yes, ma'am. चीज मिस कर दी थी NaCl। इसी वजह से स्तुति तुम्हारा जो 38 क्वेश्चन था वो तुम्हारा गलत आ रहा था, एंड यू वर सेइंग मैम आंसर ही गलत है। इतना कॉन्फिडेंस, भैया आंसर ही गलत है। तो वो आंसर गलत नहीं था, तुम लोग क्या कर रहे हो, क्वेश्चन को तो अच्छे से पढ़ रहे हो, फॉर्मूला भी पता है, लेकिन एक चीज तुम मिस कर रहे हो जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी पेपर में ना ऐसे ही कंफ्यूज करने लग गए हैं आप लोग ना, वॉन्ट ऑफ फैक्टर को भी थोड़ा देख के चलना कि कहीं पे आयोटा का तो यूज नहीं हो रहा। तो पहले देख लेना, अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, ठीक है, नॉन डिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा किसमें, Na प्लस। Na+Cl-। तो इसके केस में आयोटा, देखो आयोटा और N अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें कुछ मेंशन नहीं कर रखा, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये कंप्लीटली 100% डिसोसिएट हुआ है। उस केस में आयोटा की वैल्यू N के बराबर होगी, ठीक है। तो इसकी क्या होगी वैल्यू 2। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, 2 से मल्टीप्लाई करना था। मैम फिर भी नहीं आ रहा था। नहीं आएगा ना, बिल्कुल आएगा, आंसर तो आ रहा है, 0.16 आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है। Yes, सोल्व ma'am. करके देखो एक बार, अभी करते हैं, चलो अभी करके देखो, क्योंकि मैंने खुद सोल्व किया था ना तभी बोल रही हूँ। एक बार करना बच्चे। मैम हाँ जी, एक बार तो बिना वेंटो फैक्टर के वैल्यू से किया था तो नहीं आया, फिर वेंटो फैक्टर की वैल्यू लगा दिया ना तो आ गया आंसर। हाँ तो मैम वही ये कह रही हूँ। मैम हाँ एक्यूरेट नहीं आएगा, वो 0.16 मैम 0.15 आता है, वन यस हाँ मैम वो फाइव। 1.5 है। हाँ वो एक्यूरेट नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हमें उसके आसपास की वैल्यू देखनी है। क्यों देखनी है, क्योंकि यहाँ पे देखो चार ऑप्शन में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस है, देख पा रहे हो सारे बच्चे। तो Yes, अगर ma'am. अप्रोक्स हमारा मान लो 0.14 या 0.17 भी आता है तो हम उसका क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑप्शन पे टिक मार्क करेंगे। मैम अनामिका, NaCl अगर नहीं दिया होता तो हम ऑप्शन बी चूज करते ना। हाँ फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं थी, फिर उस केस में कुछ और दे रखा होता, या यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज जो भी दे रखा होता, तो उस केस में हम वांट ऑफ फैक्टर यूज नहीं करते। तो अभी अनामिका एक बार चेक करो, अभी आ रहा है क्या फर्स्ट। मैम 1.5 आ रहा था, अब तो हो हाँ गया हाँ चेक। कोई बात नहीं, वो चलेगा, वो दौड़ेगा। 1.5 आए ना तो उसको अप्रोक्स करके 1.6 लिखो, ठीक है, फंसना नहीं है ऐसा। ऐसा एक और क्वेश्चन में भी आई थिंक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में था, 107 आंसर आ रहा था, बट उसका आंसर 110 था, ठीक है। यस मैम, मिनट वाला था। हाँ तो अच्छा प्रिया सिंह क्या बोल रहे हो मैम, हमें इलेक्ट्रोलाइट, हाँ हाँ जी 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 बिल्कुल। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो नीट 2023 में 4 नंबर का, तो एक बार ना थोड़ा सा दिमाग उस तरफ दौड़ा लेना कि कहीं कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं दिया हुआ, मतलब कोई डिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं दिया हुआ, तो वहां पे आयोटा की वैल्यू आपको ऐड करनी पड़ेगी, वरना आंसर बिल्कुल गलत करके आ जाओगे पेपर में। आता हुआ क्वेश्चन गया, नेगेटिव में गए 5 नंबर, ठीक है। आगे चलो, अभी हो गया ना फर्स्ट क्वेश्चन सबका। यस मैम। यस मैम। आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है, कैम्फर इज ऑफन यूज्ड इन मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन बिकॉज, ये तो हो गया होगा, इट हैज अ वेरी हाई मैम क्रायोस्कोपिक, यस मैम। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है, KF है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। सॉल्वेंट चेंज करोगे तो KF की वैल्यू उसकी करस्पॉन्डिंग चेंज होगी। थर्ड क्वेश्चन पे आऊं। यस मैम। यस मैम। थर्ड क्वेश्चन हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मोलल दिया, मोलैलिटी की बात कर रहे हैं, हुआ ये क्वेश्चन। यस मैम किसका नहीं ma'am. हुआ, एक बार हैंड Yes. रेस करना, हैंड रेस करो एक बार। सबका हो गया, बहुत सही है। फिर भी तो बता देती हूँ, 1 मोलल का मतलब पता है ना सब लोगों को, यस मैम 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट
इन 1 kg solvent. 1 1 kg सॉल्वेंट। निकालना क्या आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकाल लो। सोल्यूट का निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। याद रखो पानी है यहाँ पे, एक्वा सोल्यूशन है, पानी का डायरेक्ट याद रखो। ये निकालने बैठ गए ना तो फंस जाओगे। इसको सोल्व करना, कितना आंसर आ रहा है मुझे याद नहीं है। मैम 0.01. 0.027. 17 है तो थर्ड option ऑप्शन. के Yes, ma'am. 1.7 आया था. थर्ड ऑप्शन. सी. ठीक है, बहुत बढ़िया, करके तो आयो सोल्व। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किसका नहीं हुआ है? मैम हो गया था। हो गया? यस Yes, ma'am. क्या दिया हुआ है इसमें? प्योर लिक्विड्स का दिया हुआ है ना। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड P एंड Q, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 3 मोल ऑफ P एंड 2 मोल ऑफ Q। हो गया होगा। मोल फ्रैक्शन P का निकाल लो 3/5, Q का निकाल लो 2/5। फॉर्मूला क्या लगेगा? राउट लो का लगेगा ना। टोटल Yes, Yes, ma'am. यस मैम. IP मैम प्लस, इसमें बी है आंसर. चेक करो बच्चे, मेरे को आंसर देखना पड़ेगा। Ma'am, 72. ये आएगा। मैम 72 है. ऑप्शन है। 72 है बेटा। ओके मैम. ठीक है, सारी वैल्यूज हैं, पुट करो, आंसर वुड बी 72 टोर। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? A solution of urea molecular mass has been given, boils at 100.18 degree Celsius, solution की बात कर रहे हैं, at the atmospheric pressure. If Kf and Kb आपको दिया हुआ है, the above solution will freeze at. बस वही स्टूडेंट हैंड रेज करेंगे जिनका नहीं हुआ है। मुझे पता था काफियों का नहीं होगा। तुम लोग ना स्टेटमेंट देके इतना डर जाते हो, और जब मैं सोल्व कराऊंगी ना इजी लगेगा बहुत। कितने बच्चों का नहीं हुआ? 6 बच्चों को, 7। ओहो, क्या दिक्कत आ गई इसमें। आ जाओ, देखो क्या होगा। मैम हाँ बोलो। मैम वो जो सीवी का फॉर्म निकला है तो मैम हम फिल कर रहे हैं, तो मैम मतलब हमें थोड़ी नॉलेज चाहिए थी कि वो कैसे करें फिल. अच्छा, मतलब नहीं कौन समझ सा में आ रहा है कोर्स क्या? कौन सा कोर्स बेटर है, मतलब क्योंकि शिवानी मैम से पूछा था तो शिवानी मैम कह रही थी कि मैं उस पर रिसर्च कर रही हूँ, तो फिर तुम्हें बताऊंगी, तो मैम तो आप एक बार आप भी हमारी हेल्प कर देना. पक्का, श्योर बेटा। ओके मैम. ठीक है, अभी आ जाओ इधर। प्रणव कुछ कह रहे थे क्या? चलो इधर देखो, सोल्व कर रही हूँ मैं इस क्वेश्चन को। कैसे करोगे ध्यान से देखो, कहाँ गड़बड़ की है तुम लोगों ने। इधर आओ। ए सोल्यूशन ऑफ यूरिया, मोलर मास दिया हुआ है, बोइल्ड कह रही हूँ, बॉइल्स एट 100.18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डेल्टा टीबी क्या होता है बच्चे? टीबी माइनस टीबी नॉट। Yes, ma'am. सोल्यूशन का बोला, ये सोल्यूशन ऑफ यूरिया बॉइल्स एट इतना डिग्री सेल्सियस पे। तो टीबी क्या है सोल्यूशन का? तो 100.18 माइनस, अगर मैं सॉल्वेंट यहाँ पे पानी लू जो कि दिया भी हुआ है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करता है, तो डेल्टा टीबी कितना आ गया यहाँ पे? 0.18। यस मैम. आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है। केबी की वैल्यू क्या है बच्चे? केबी की वैल्यू 0.512 यूनिट को साथ लेके चलना, केजी पर मोल। ठीक है, निकालना क्या? अबाउट सोल्यूशन विल फ्रीज एट, यानी कि पहले हम डेल्टा टीएफ निकाल लेंगे, उसका फिर फॉर्मूला लगा के टीएफ निकाल लेंगे। पहले वो छोड़ो, हम हमारा मेन काम क्या है यहाँ पे? डेल्टा टीएफ निकालना। ठीक है, तो डेल्टा टीएफ क्या होता है बच्चे? के एफ इंटू एम होता है। यस एम इज व्हाट? मोलैलिटी। हमारे पास मोलैलिटी तो पहली बात है ही नहीं, के एफ तो है ही। अगर हम मेरे पास किसी तरह से मोलैलिटी आ जाए तो क्या मैं डेल्टा टीएफ निकाल सकती हूँ? चेंज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यस मैम. मोलैलिटी कहाँ से निकलेगी? ये देखो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो एम क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी डिवाइड बाय के बी। डेल्टा टीबी कितना है बच्चा? 0.8। के बी कितना है? इतना। इसको सोल्व करना, कितना आएगा? करना एक बार। 0.03 आ रहा है क्या? कैलकुलेटर से कर लो अभी फटाफट से। यस मैम. 0.35 मोल पर लीटर केजी. 35 आ रहा है। ठीक है, आ गया। निकालना क्या है? डेल्टा टीएफ। तो बस वैल्यू पुट करो, 1.86 इंटू 0.35, तो देखो कितना आएगा? 0.65 कुछ आ रहा होगा, चेक करो एक बार। 0.651. 0.65। पहले तो ये बताओ, ये समझ में आया मैंने कर क्या दिया है? पहले देख लो एक बार।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. सब कुछ दिया हुआ था आपको, तो मोलैलिटी भी मतलब क्या था, मोलैलिटी निकालनी थी, सब कुछ डेल्टा टीएफ केएफ सब कुछ दे रखा था। बस आप लोग इसमें कंफ्यूज, आप स्टेटमेंट देख के ही घबरा गए होगे, मुझे पता है कि मैम और ये क्या बिल्कुल अजीबो गरीब सा दिया हुआ है। जो बच्चे पीएमटी में क्वेश्चंस आते थे ना, वो थोड़ा कैलकुलेटिव मतलब कैलकुलेशन जो होती थी उसमें काफी ज्यादा होती थी, लेकिन अभी नीट में ऐसा नहीं है, कैलकुलेशन इतना ज्यादा नहीं आता है, तो इजी कैलकुलेशन आएगी। लेकिन हाँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप डेफिनेटली एक्सेप्ट, वो क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पेपर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आपको दो चीजें दे रखी है, एक निकालनी है और सेकंड में से फिर आपको दोबारा से वो निकालनी है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, पहले पढ़ो अच्छे से। इसलिए बोला था पहले एक बार नोट्स रिवाइज कर लो, और नोट्स में कुछ क्वेश्चंस भी आई थिंक मैंने करवाए होंगे उस टाइम पे, तो एक बार वो रिवाइज कर लेते तो मे भी थोड़ा सा हो जाता, बट कोई बात नहीं। लेकिन अभी क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अभी हमने क्या निकाला, डेल्टा टी एफ निकाला। निकालना क्या था आपको? अबाउट सोल्यूशन विल फ्रीज एट, ठीक है, सोल्यूशन का आपको बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट निकालना था। तो डेल्टा टी एफ देखो ना कितना है, 0.65। टीएफ नोट का क्या होगा, अगर यहाँ पे पानी है तो पानी का क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस टीएफ, तो टीएफ क्या आ जाएगा, -0.65 डिग्री सेल्सियस। यूनिट को फिर बोल रही हूँ, साथ लेके चलना, नहीं तो फंस जाओगे बुरी तरह, ठीक है। अगर मैं नहीं लेके चल रही हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे यूनिट का, ठीक है। एक क्वेश्चन अर्शिता ने पूछा था, वो काफी अच्छा क्वेश्चन था कि मैम यहाँ पे ना जितने भी हमने क्वेश्चन किया, मोस्टली क्वेश्चन में ना आपको जो डेल्टा टीएफ है और जो डेल्टा टीबी है ना, वो सेल्सियस में दिया हुआ है, जबकि जो केएफ और केबी की वैल्यू है वो केल्विन में दे रखी है। तो एक जगह केल्विन में, एक जगह सेल्सियस में है, तो जब हम यूनिट को साथ लेके चल रहे हैं तो वो कैंसिल आउट तो नहीं हो रही है, तो इससे क्या हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्या? तो आंसर इज नो। क्यों? समझ आया क्वेश्चन में क्या बोल रही हूँ? कोई बताएगा मुझे क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? बता सकते हो क्या? क्वेश्चन सुना है मैंने क्या बोला है कि जो आपको ये डेल्टा टीएफ और डेल्टा टीबी दे रखा है वो सेल्सियस में है, लेकिन आपकी जो केएफ और केबी की वैल्यू है वो केल्विन में है, ठीक है। तो मैम दोनों, क्योंकि 1 सेल्सियस इज इक्वल टू 1 केल्विन। अच्छा किसने बोला है ये वाली बात? 1 सेल्सियस इज इक्वल टू 1 केल्विन, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना हो तो मैंने तो सुना तो 73 से प्लस। 273। अब सुनो मेरी ध्यान से बात, यहाँ पे क्या चीज है, आप निकाल क्या रहे हो बच्चे, चेंज निकाल रहे हो। इसको मैं इरेज कर दूं ना, हो गया ना ये क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। ओके हो गया। मैम डिफरेंस तो उतना ही आता है, चाहे केल्विन में ले या सेल्सियस में ले। हाँ तो वही मैं पूछ रही हूँ ना, ऐसा क्यों? सेम आता है तभी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, केल्विन को सेल्सियस में नहीं कर रहे हैं, सेल्सियस को केल्विन में नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, चेंज दे रखा है, ठीक है। और चेंज में बेसिक चेंज में क्या है, टीएफ नोट माइनस टीएफ, या अगर मैं बात करूं डेल्टा टीबी की तो टीबी माइनस टीबी नोट, ठीक है। तो आप अगर केल्विन से केल्विन में माइनस करते हो तो भी जो चेंज आएगा वो सेम आएगा, सेल्सियस को सेल्सियस में से माइनस करते हो तो चेंज विल रिमेन सेम, ठीक है। तो आपको सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने की नीड नहीं है इस वजह से। वैसे तो जनरली पक्का इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, चेंज निकाल रहे हैं। और जब चेंज निकालते हैं तो आप चाहे सेल्सियस में रखो वैल्यू या केल्विन में रखो, चेंज जो आएगा वो दोनों में सेम आएगा, ठीक है। इसलिए हम देखते नहीं है, जो सेल्सियस में ही रहने देते हैं उसको, ठीक है, और उसको केल्विन से कैंसिल आउट कर लेते हैं। समझ में आया क्या सबको क्या बोल दिया मैंने? यस मैम। यस मैम। ओके आगे चलो, ये वही क्वेश्चन था क्या, इनकम्प्लीट वाला 6th क्वेश्चन? यस मैम। तो इसमें वैल्यू लिख लो। जो प्योर पेंटेन का जो वेपर प्रेशर है वो दिया हुआ है 440 mmHg, और हेक्सेन का दिया हुआ है 120 mmHg। अभी हो जाएगा क्या ये क्वेश्चन? यस मैम। मैम बहुत प्रॉब्लम हुई इसमें हाँ एक्चुअली वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, मेरे को तो नाजिया ने बताया ना, मैंने तब नोटिस किया कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो देखो आपको मोल रेशियो दिया हुआ है, मोल रेशियो पेंटेन का कैसे निकालोगे, 1/5, और हेक्सेन का कैसे निकालोगे, 4/5। तो बस तो टोटल प्रेशर निकाल लो, 440 इंटू 1/5,
120 into 4/5 निकाल लोगे टोटल प्रेशर। Yes, ma'am. लेकिन निकालना क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज। वेपर फेज में कैसे निकालते हैं बच्चे वेपर प्रेशर? वेपर Pure प्रेशर, upon total. हाँ तो डिवाइड कर देते। ठीक है, बिल्कुल। तो कैसे करोगे? अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालू पेंटेन का, और यहाँ पे क्या होगा, टोटल आपका जो प्रेशर था पेंटेन का वो कितना आया, डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। तो सारी वैल्यू है आपके पास, ये निकल जाएगा वेपर फेज में कितना है उसका वेपर Yes, प्रेशर। ma'am. ठीक है, Yes, ये आप ma'am. निकाल लोगे इससे, और टोटल प्रेशर आपका ऑलरेडी आ चुका है, तो आप इससे आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, हो सकता है कि किसी ने गूगल करके चेक भी कर लिया हो कि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो वो भी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा वो सेकंड आएगा 0.478। देख लो, कर लोगे या सॉल्व कराऊं? मैम हो जाएगा। हो जाएगा। प्रणव कुछ कह रहे हो? नो मैम, मैंने कहा कि मैम कर लेंगे खुद से। चलो, खुद से कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। 7 हो गया क्या? जिसका नहीं हुआ वो हैंड रेज कर सकता है। जिसका नहीं हुआ हैंड रेज कर सकते हो। सबका हो गया, बहुत अच्छी बात है। यस मैम, हो गया। यस मैम। किसी कईयों ने तो क्वेश्चन ही नहीं किया होंगे, तभी नहीं बोल रहे हो कुछ। हाँ नो जुबिया, मैम, नहीं सारे हुआ? क्वेश्चन किए थे। नहीं 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 नहीं, कईयों ने बोलो, यस कईयों। मैम, ये नहीं हुआ तो। अच्छा नहीं हुआ, क्यों? क्या डाउट, क्या दिक्कत आई इसमें? मैम इसमें जो आइसोटोनिक है ना, उसने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था। आइसोटोनिक Yes, मतलब तो ma'am. बहुत इजी है। मैम आइसोटोनिक क्या होता है? आइसोटोनिक ने तो सॉल्व किया था क्वेश्चन। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है बच्चे? ऑस्मोटिक प्रेशर जो क्या है, सेम है सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 का। तो देखो इसमें क्या बोला हुआ है, इधर ध्यान से देखना। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ऑलरेडी कंसंट्रेशन आपको दी हुई है। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि आइसोटोनिक है विद किसके साथ? 5% सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के साथ। आपको इस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास बताना है। तो कैसे करोगे? पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, तो C1RT इज इक्वल टू C2RT। देखो एक बार, यस मैम। आरटी RT कैंसिल, सेम होगा दोनों सॉल्यूशन के लिए, टेम्परेचर और गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो C1 इज इक्वल टू C2। अब C1 क्या होता है? N/V। यस मैम। ये क्या होगा? N2/V2। N क्या है यहाँ पे बच्चे? नंबर ऑफ मोल्स। बेसिकली ये क्या है? कंसंट्रेशन, यहाँ पे मोलैरिटी है, बाकी सब में मोलैलिटी है, ध्यान रखना इस चीज का। यस मैम। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बच्चे? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, यही होता है ना? यस मैम। तो इसका क्या है? ये तो वैसे तो N/V दे ही रखा है आपको, 10 ग्राम पर डेसीमीटर। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, दिया हुआ है ना N/V। Yes, गिवन ma'am. मास देखो ना, एक मिनट रुको। गिवन मास बाय मोलर मास, मैं इसको 1 कर रही हूँ। ठीक है, इसको लिख रही हूँ मैं ये। ठीक है, तो गिवन मास आपका 10 ग्राम है। ठीक है, मोलर मास कितना है इसका? यूरिया का 60 ग्राम पर मोल, देखो एक बार। और V1 क्या है? पर डेसीमीटर क्यूब है, यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर है? बोलो पहले तो। Yes, ma'am. ठीक है, इसका कितना गिवन मास है? सेकंड वाले सॉल्यूशन का देखो क्या लिखा हुआ है, 5%। 5% का मतलब क्या है कि 5 ग्राम जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो किसमें प्रेजेंट है? 100 ml सोल्यूशन में। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी है ना, तो आप क्या लोगे? ग्राम पर लीटर लोगे ना, समझ रहे हो? Yes, ma'am. तो बस लिख दो 5 ग्राम। मोलर मास हमें निकालना है, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 100 मिलीलीटर। और 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं? 10⁻⁻3। तो यूनिट का खेल था इसमें सारा। ठीक है, और 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब के। तो इसको भी चेंज कर लो यहाँ पे। बोलो अभी जल्दी से सॉल्व करो और मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है तुम लोगों का। लीटर से लीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम 300. कैंसिल, ग्राम पर मोल में आंसर आ जाएगा। सबका आ रहा है 300। जूबी अभी देखो ना, ट्राई करके, ये आएगा आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन तो पता नहीं बोर्ड्स वालों का भी बहुत फेवरेट है, और नीट वालों को तो है ही है। आइसोटोनिक वाले ना बड़े क्वेश्चन आते हैं, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक पे नहीं आते हैं क्वेश्चन।
अगर हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक पे क्वेश्चन आने होते हैं तो वो जस्ट एप्लीकेशन से पूछता है, जो तुम्हारा वो ब्लड वाला है ना एग्जाम्पल जो दिया हुआ है NaCl वाला NCERT में, वहीं से ही पूछते हैं। बाकी जो न्यूमेरिकल आता है वो आइसोटोनिक से ही आता है। तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? Yes, ma'am. अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो पक्का, मतलब अगर आप यूनिट क्या बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन नहीं करोगे तो डेफिनेटली आंसर गलत आने वाला है। चलो आगे आओ। ये दोबारा से हो गया क्या? अच्छा Yes, ma'am. दो बार। चलो कोई यस बात मैम रिपीटेड। चलो आ जाओ इधर आ जाओ, 8th वाले पे आओ फिर। 8th वाला किसका नहीं हुआ था? कोई बात नहीं, जिसका नहीं हुआ था बता दो, ऐसा मतलब ऐसा घबराने की बात नहीं है। जिसका नहीं हुआ था तो बता दो, लेकिन ये जरूर बता दो ना प्रॉब्लम क्या आ रही थी। कुमकुम क्या प्रॉब्लम आ रही थी बेटा? मैम वैल्यू गलत आ रही थी। अच्छा वैल्यू ही गलत मतलब आंसर गलत आ रहा था। यस मैम। चलो देखते हैं क्यों आंसर गलत आ रहा था। आओ 1 ग्राम ऑफ, आई थिंक ये वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कैसा लगा तुम्हें ये वैसे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स? इजी लगा या डिफिकल्ट? अनईजी। मैम इजी था। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे मेहनत करने की नीड है तुम लोगों को। 1 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, ठीक है, आपको मास दे रखा है सोल्यूट का, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पे आयोटा की वैल्यू नहीं लेंगे हम, ठीक है, आयोटा की वैल्यू 1 ही होगी इस केस में, ठीक है। मोलर मास भी दिया हुआ है, उसको डिसोल्व किया गया है 51.2 ग्राम ऑफ बेंजीन, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है। इफ द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF भी दिया हुआ है, बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, विल बी लोवर्ड बाय, चेंज निकालना है बेसिकली तुम्हें, और कुछ नहीं करना। जो जो गिवन है वो लिख लो, मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगी। डेल्टा TF, KF की वैल्यू कितनी है 5.12, यूनिट को तुम साथ ले लेना, मैं अप्रोच बता रही हूँ। गिवन मास कितना है सोल्यूट का 1, मोलर मास 250, सोलवेंट का कितना है 51.2, लेकिन इसको हमें किसमें चेंज करना होता है केजी में, क्यों? क्योंकि जो KF की वैल्यू है वो किसमें है केजी में, समझ पा रहे हो? अब इसको सोच, ये तो डायरेक्ट हो गया, ये तो डायरेक्ट कट रहा है सबसे इजी था। है ना? 0.4 3 0 काटो यहाँ से तो बस मैम आंसर आ जाए, वैल्यू ठीक है 0.4। कुमकुम अभी देखो क्या गलती करी, पता चला? आ गया? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वैल्यू चेंज नहीं की। अच्छा यस मैम। कौन सी वाली चेंज नहीं की थी? हम केजी वाले। अच्छा करो ना फिर, ध्यान से देखो, ठीक है। चलो आ गया हो। ए सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल, बताओ कैसा टाइप का डेविएशन है? पॉजिटिव डेविएशन। डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वाले क्वेश्चन ध्यान रखना तुम लोग। मैंने क्या बताया था आप लोगों को याद है क्या? थोड़ा यहाँ पे बता दूं क्या फिर से? पॉजिटिव डेविएशन वाले कौन कौन से होंगे? मैंने आपको ट्रिक बताई थी आई थिंक, जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड हो, इथेनॉल हो और CCl4 हो। याद करो वो दिन, याद करो। ये क्या होता है, अगर इनमें से आपको दोनों में से एक मिले तो आपको क्या बोलोगे आप कि मैम वो पॉजिटिव डेविएशन होगा, मतलब जो AB की इंटरेक्शन होगी वो कम होगी AA और BB से। याद आ रहा है? ठीक है। और इसका क्या होगा, जो इसका एजियोट्रोप मिक्सचर होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो इसको, सॉरी मैम मिनिमम होगा ना? कम होगा, कम मिनिमम मिनिमम मिनिमम, ठीक है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं नेगेटिव डेविएशन की, तो उसमें मैंने क्या कहा था, एनिलीन हो या एसिड हो, चाहे वो नाइट्रिक एसिड हो, HNO3 हो, HCl हो, उसमें हम क्या बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। और एक मैंने कहा था, एक और याद रख लेना, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन था ना? यस मैम। इसका मिक्सचर ध्यान रखना, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी कि जो AB की इंटरेक्शन है वो ज्यादा होती है AA और BB से, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप,
ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, चलूं आगे, आ जाओ। ओके, 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, हाँ जी अनामिका, गलत था। क्या हुआ? अच्छा, तुम्हारा गलत था, ठीक है। मेरे को पता है क्या गलती की होगी तुम लोगों ने। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज, एक मिनट, ये क्या कह रही है जूबिया? एसीटोन इन बियर, पॉजिटिव डेविएशन, हाँ। चलो इधर आओ। देखो तुम, आई थिंक तुम लोगों ने थर्ड ऑप्शन मार्क किया होगा, ऐसा ही क्या अर्शिता एंड अनामिका? यस मैम। याद आ गया। तुमने ये किया होगा ना कि जो क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन लगाई हुई है, उसमें से क्या होगा, लो कंसंट्रेशन का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, ऐसे ही किया था ना तुम लोगों ने। और बिल्कुल मतलब गलत नहीं किया तुम लोगों ने, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, जो ये मेम्ब्रेन में पोर्स है ना, ठीक है, जो फ्लो होगा वो तो लोअर कंसंट्रेशन से ही होगा। लेकिन ये सेकंड ऑप्शन देखो ना, मैंने याद करो जब मैं ये आपको करा रही थी, जिस दिन हमने स्टार्ट ही किया था ऑस्मोसिस, तो मैंने ये कहा था कि दोनों तरफ से, दोनों साइड से फ्लो होगा, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या है, हाई, जहां पे हाई कंसंट्रेशन है, डजंट मीन कि वहां पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स नहीं है कि वो मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते। याद करो, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ही जाएगा, लेकिन हाई कंसंट्रेशन में भी क्या है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स तो हैं, वो भी तो आएंगे। तो दोनों साइड से ही फ्लो होगा वाटर का, लेकिन विद अनइक्वल फ्लो रेट से। ठीक है, ज्यादा फ्लो कहां से कहां होगा, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन, लेकिन होगा दोनों की साइड से। ठीक है, तो फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विद अनइक्वल फ्लो रेट्स। अभी ध्यान रहेगा? यस मैम। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, हाँ ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना? ओके, चलो। ओके, ये 5%, हाँ हाँ बोलो प्रणव। मैम गलत है क्वेश्चन 11th। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन बोल लिया करो, मैं सोची पता नहीं क्या ही हो गया। चलो कोई नहीं, रह जाऊं। अच्छा अनामिका, आपने 10th का 4th किया था क्या? यस मैम। नहीं नहीं, हाई कंसंट्रेशन तो वैसे ही नहीं होता है, लो से हाई की तरफ जाता है, लेकिन होता दोनों की तरफ, दोनों साइड से, बट विद अनइक्वल फ्लो रेट। आ गया हो? आगे क्या बोलता है? ए 5% सोल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इतना दिया हुआ है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 5% सोल्यूशन बाय मास ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। देखो कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं होना है, पहले इतना सोल्व कर लो, देन हम बाद में करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? कैसे करेंगे ये क्वेश्चन सोल्व? करवाऊं? किसका किसका नहीं हुआ था? हैंड रेस करना, किसका नहीं हुआ था ये क्वेश्चन प्रणव के अलावा? आंसर नादिया, गलत। क्या हुआ? आंसर गलत आ रहा? अच्छा, आना तो नहीं चाहिए। चलो बताती हूँ मैं क्वेश्चन तो, हाँ, क्वेश्चन को तोड़ के सॉल्व करोगे तो इजीली हो जाएगा। तो हम देखो पकड़ते हैं इसको, क्या बोल रहा है ये। 5% सोल्यूशन का मतलब क्या है? 5 ग्राम इन, एक मिनट येलो कलर ले लेती हूँ, 5 ग्राम ऑफ केन शुगर कितने में प्रेजेंट है, जल्दी बोलो। प्रेजेंट इन 25 ग्राम ऑफ H2O। सॉल्यूशन में लिख लेती हूँ पहले। ठीक ओके है, मैम। ओके। तो जिसका बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है, 271 केल्विन, और प्योर वाटर का इतना दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे फ्रीजिंग वाले से रिलेटेड दिख रहा है ना न्यूमेरिकल, तो हम डायरेक्टली यही लगाएंगे। देखना एक बार। यस यस मैम। ओके, तो डेल्टा टीएफ क्या होगा? टीएफ नोट माइनस टीएफ केएफ इंटू केएफ, हमें नहीं पता है, ध्यान रखना, केएफ की वैल्यू नहीं दे रखी है इसने। मोलैलिटी क्या होगा? W2/M2 1/W1, है ना? सोल्यूट का मास, मोलर मास सोल्यूट का, और सॉल्वेंट का मास, ऐसे ही करते हो ना। तो टीएफ नोट कितना है, पानी का कितना है? 273। मेरे साथ सोल्व करते जाओ, मैं आपको अप्रोच बता रही हूँ, आंसर आपको ही निकालना है एंड में। ठीक है, और सॉल्यूशन का कितना है? 271।
है ना। जब उसके अंदर पानी के अंदर केन शुगर डाल दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा ना। तो देखो ना 273.5 से घटकर कितना हो गया, 271 हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझ रहे हो। केएफ हमें नहीं पता है। गिवन मास कितना है मैम, 5 है। गिवन मास कितना है मैम, 5 है। ठीक है। मोलर मास केन शुगर का बताओ कितना होगा, 342। 342। ध्यान रखो पेपर में इतना निकालने का टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखो ग्लूकोज का 180 होता है और शुगर का आपका 342 होता है। ठीक है। उसके बाद है सोलवेंट का मास कितना होगा। देखो 5 ग्राम तो आपका सोल्यूट था 100 ग्राम में, तो सोलवेंट का मास कितना हो जाएगा, 95। 95। बस इसको यहाँ पे पुट करो और यहाँ से केएफ की वैल्यू निकाल लो। केएफ की वैल्यू आ जाएगी, मैं बता देती हूँ आप लोगों को, मैंने सोल्व किया हुआ है, 13.99 समथिंग आ जाएगा, या इसको आप 14 लिख सकते हो डायरेक्ट। पहले बताओ इतना समझ में आया क्या। यस मैम। निकालना क्या आपको, ग्लूकोज के लिए निकालना है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, डेल्टा टीएफ निकालना है, निकाल लो। ठीक है। केएफ आ गया आप लोगों पे, तो बस निकाल लेते हम। अर्शिता तुम्हारा हो गया था क्या ये क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, इधर देखो, केएफ की वैल्यू मैं 14 लिख रही हूँ यहाँ पे। W2 कितना आएगा, गिवन मास 5 ही है, मोलर मास 180 होता है ग्लूकोज का, ध्यान से देखो, और डिवाइड बाय मतलब इनटू 1/95। क्या यहाँ से डेल्टा टीएफ निकाल लोगे। यस मैम। बस Yes, निकाल लो। अच्छा ठीक है, क्या आंसर यहीं खत्म हो जाएगा। नो मैम। नो मैम। ठीक है, आपको क्या निकालना है, डेल्टा क्या निकालोगे, आपका जो भी आंसर आएगा आपको ये करना पड़ेगा। इसका आंसर मैं बता देती हूँ आप लोगों को, इसको सोल्व करने पे आएगा 4.09। ठीक है, फिर आपको किसमें से माइनस करना पड़ेगा उसको, 273। मैम 273 से। ठीक है, फिर जाके आएगा आपका द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन का आएगा। मैम थर्ड ऑप्शन। हाँ देखो, डेल्टा टीएफ तो निकाल लिया ना, डेल्टा टीएफ, टीएफ नोट माइनस टीएफ, टीएफ नोट आपके पास है ही 273.5 केल्विन, 15 केल्विन, ये आपने निकाल लिया। ठीक है, आपको ये निकालना है, तो दोनों को माइनस करके ही आएगा ना आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना, वैसे तो 4.09 यहाँ पे कहीं ऑप्शन में भी नहीं है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, तो ध्यान रखना क्या निकालना है, क्या पूछ रखा है उसको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, सॉल्यूशन का बोल रखा है या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या चेंज पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके मैम। चलो आगे आओ, 12th क्वेश्चन पे आते हैं। ये हो गया था क्या, ये तो मोल कंसेप्ट से था वैसे क्वेश्चन। यस मैम, हो गया था। ठीक है, 98% हैंड रेज कर लो वैसे जिसका नहीं हुआ था। 98% H2SO4 solution by mass and has a density of 1.80 gram per ml, volume of acid required to make 1 liter of 0.1 molar H2SO4। बेसिकली आपको 0.1 मोलर H2SO4 प्रिपेयर करना है 1 लीटर सोल्यूशन में, तो इसके लिए कितना एसिड का रिक्वायरमेंट होगा वो आपको बताना है। तो कैसे किया था ये क्वेश्चन, हो गया ना आप लोगों को, मेरे को थोड़ा बताओ कैसे किया था। हाँ मैम सबसे पहले तो हमने मोलरिटी निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, मोलैरिटी, एक बार मेरे को, मैं पेन का कलर चेंज कर लूं। हाँ ठीक है, मोलैरिटी निकाल लोगे, कैसे निकालोगे। मैम पहले इसने 98 दे रखा है, तो इसका मोलर मास गिवन मास अपन मोलर मास कर देंगे तो इसका आ जाएगा 1 आ जाएगा इसका नंबर ऑफ मोल्स। ठीक उसके है, बाद फिर ये डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी से हम वो निकाल लेंगे वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी ध्यान रखना, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, तो जो वॉल्यूम आएगा वो भी किसका आएगा, सॉल्यूशन का आएगा। ठीक यस है, मैम। ध्यान रखना, ये वॉल्यूम भी मैम किसका आएगा, मैम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास तो 100 होगा क्योंकि हाँ 98% दे रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वेरी गुड। इससे हम वॉल्यूम इसका निकाल लेंगे। उसके बाद हमने इसका मोलरिटी निकाल लिया। हाँ उसके बिल्कुल, बाद सारी चीजें आ गई, समझ रहे हो ना, सारी चीज आ गई है। मोलैरिटी निकाल लोगे और मोलैरिटी 18.18 आ जाएगी आप लोगों को। यस मैम 18.00 बनाया था मैम। हाँ मतलब 18 मान लो इसको। हाँ फिर क्या किया आपने,
मैम उसके बाद में हमने ना M1V1 = M2V2 कर दिया, जो कि हमें दे रखा है 0.1 मोल, और इसका वॉल्यूम दे रखा है ना 1 लीटर। ठीक है, देखो टू मेक, तो ध्यान से हमने सुनो इधर। इधर बेसिकली क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे ना, कितना एसिड कितना बेस रिक्वायर्ड ऐसा आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मोलैरिटी इक्वेशन लिखानी है। M1V1 M2V2। ये V2 क्या है आपका, टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है, और उसके करस्पॉन्डिंग मोलैरिटी कितनी है, 0.1 है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एसिड और मोलैरिटी कितनी आ गई H2SO4 की, 18 मान के चल रही हूं मैं। इसको सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा 5.55 ml। और ध्यान रखना, मिलीलीटर में निकालना है, ना कि लीटर में निकालना है। ठीक है, यस मैम। सबको क्लियर है क्या ये? Yes, ma'am. चलिए, क्लियर है तो फिर हम 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 0.5 मोलैलिटी दी हुई है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड HX इज 20% एनाइज्ड। ठीक है, KF दे रखा है वाटर का। द लोवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है कि कितना सॉल्यूशन में कितना चेंज आएगा, मतलब कितना डिप्रेस होगा, कितना कम होगा फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का निकालना आप लोगों को। तो कोई बात नहीं, पहले डेल्टा TF निकाल लो, सॉल्यूशन का तो हम निकाल ही लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो कैसे करने वाले हो इस क्वेश्चन को? किसका नहीं हुआ, सबका नहीं हुआ क्या ये क्वेश्चन? मैम आधा हुआ है। नाजिया का आधा हुआ है। नाजिया, आपने स्टार्ट कैसे किया था क्वेश्चन को, थोड़ा बताओ। डेल्टा TF = KF × M। ठीक है, मैं ठीक है, वैल्यूज रख। ठीक है। KF दे रखा है, मोलैलिटी दे रखी है, लेकिन आयोटा भूल गए क्या यहाँ पे? मैम Yes, वही नहीं निकला। 1.2। ठीक है, अल्फा, एक काम करो, HX है ना, हाँ मैं बताती हूँ। HX क्या है, वीक एसिड है, डिसोसिएशन होगा उसका। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर मैं मानू 1 मतलब 1 है इसका कंसंट्रेशन, और इसका 0 ठीक है, अगर मैं मानू कि कुछ टाइम बाद कितना डिसोसिएट हो गया, 1 - अल्फा, और ये इतना ही बना होगा, राइट। और अगर मुझे आयोटा निकालना तो कैसे निकालूंगी, 1 + अल्फा, बोलो हाँ या ना। तो आयोटा कितना आ जाएगा, 1 + 20%, यानी कि 0.20। ध्यान रखना अल्फा की वैल्यू <<1 होती है, कहीं पता चले 20 पुट करके आ गए हो। ठीक है, तो आयोटा कितनी हो जाएगी, 1.20। अब पुट करना, अभी आंसर आएगा, अभी पुट करो, अभी आंसर आएगा। या इसको एक और भी मैं बता सकती हूँ तरीका, जैसे मैंने क्लास में ना आपको डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में आयोटा का फॉर्मूला लिखवाया था, याद हो तो तुम लोगों को लिखवाया था। डिसोसिएशन के लिए क्या लिखवाया था मैंने, अल्फा क्या होता है, आयोटा -1 डिवाइड बाय n-1, ये लिखवाया था ना। यस मैम। तो HX जब डिसोसिएट होगा तो किसमें होगा, H+ X नेगेटिव में। तो बेसिकली n की वैल्यू यहाँ पे 2 भी पुट कर सकते हो आप, तो 2 - 1 1, तो अल्फा डायरेक्ट आ जाएगा ये। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे सोल्व। ठीक है, अगर वो पूरा इक्वेशन बनाने नहीं आता है तो ऐसे भी कर सकते थे। अभी सोल्व करो, आयोटा की वैल्यू है, KF की वैल्यू है, M की वैल्यू है, समझ रहे हो। डेल्टा TF कितना आ जाएगा, एक बार मुझे सोल्व करके बताओ। स्तुति, कितना है डेल्टा TF? मैम ये 20% आयोनाइज्ड दे रखा है, तो हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, तो मैम वो कैसे निकालेंगे इससे? नहीं मैम नहीं नहीं नहीं, अल्फा की ही वैल्यू दे रखी है बेटा, इतना आयनाइज हो गया। जनरली हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी तो बोल सकते हो ना इसको। अल्फा को आप डिग्री ऑफ आयनाइजेशन नहीं बोल सकते हो कि कितना % आयनाइज हुआ HX का। तो मैम इसको परसेंट से हमें इसको वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, वैल्यू क्यों निकालना पड़ेगा, अल्फा <1 होता है ना, तो 20/100 करो ना, 0.20, ओके मैम। है ना। याद रखना 20% नहीं पुट करना है, अल्फा की वैल्यू <1 होती है, तो 20/100 लेना, आपको परसेंट दिया हुआ है वो। ठीक है, तो 1.116 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1.16। देखूं क्या मैं इसका आंसर, हाँ, डेल्टा TF आएगा तुम्हारा 1.12। तो TF0 - TF, तो बस कर दो इसको, ये 0 होता ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, अनामिका बच्चे, ये आएगा आंसर।
कैलकुलेशन में आई थिंक मिस्टेक किया तुमने, मैम सही है था। पर आंसर तो इसका मैंने भी सॉल्व किया इसका हुआ है, वाला 1.12 ही आ रहा है बेटा। देखो कहाँ मिस्टेक किया है, 1.20 इंटू मोलैलिटी 0.5 है इंटू 1.86 करना है एक बार मल्टीप्लाई। देखो अभी आ जाएगा। चलूं? हाँ वो अप्रोक्स आया ना उसको, हाँ उसके अकॉर्डिंग लिख लेना जो आपका आंसर है। देखो हो सकता है कि हो क्या सकता है, काफी केसेस में आपको ये देखने को मिलेगा कि आपने जो आंसर लगाया है वो मैच ही नहीं कर रहा है जो आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो आपको उसका देखना है अप्रोक्स कितना बेसिकली ऑप्शंस में है। ठीक है, तो उसके आसपास जो भी उसके अप्रोक्स होगा वो आपको मार्क करके आना है। ठीक है, आगे चलो। 14 क्वेश्चन हो गया था कि ये, जल्दी बताओ। नाजिया नहीं हुआ था? देखो क्या दिया हुआ है, 0.0020 मोलैलिटी एक्वा सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड दिया हुआ है, ये बस इसी को ही देख के तुम लोग हो गए हो कंफ्यूज। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, इतने पे फ्रीज हो रहा है वो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन इन विच 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस ऑन बीइंग डिसॉल्व इन वाटर। कुछ ही नहीं करना बच्चे, डेल्टा TF KF इंटू M। लेकिन आयनिक कंपाउंड है तो इसका आयोटा भी देखना पड़ेगा हमें क्या होगा, है ना, वही तो निकालना हमें, है ना। देख रहे हो ना नंबर ऑफ मोल्स कितने मिलेंगे पानी में डिसोल्व करने के बाद। वैसे तो ये डायरेक्ट भी कर सकते थे बिना सोल्व किए, 10 सेकंड में सोल्व कर सकते थे, अभी बताती हूँ कैसे। लेकिन पहले ये फॉर्मूला लगा के कर लो। डेल्टा TF निकाल लोगे, ये किसका दे रखा है, सॉल्यूशन का दिया हुआ है ना, तो इसमें 0 ऐड कर देना, बेसिकली ये कर देना ना। ठीक है, तो प्लस में आ जाएगा ये। आपको फिर बोल रही हूँ, मैं आपको अप्रोच सिखा सकती हूँ। डेल्टा TF की वैल्यू है, आयोटा हमें निकालना है, KF ऑलरेडी गिवन है, मोलैलिटी ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से आयोटा निकालोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आई थिंक 2 आ रहा है, 2 के अप्रोक्स आ रहा है। देखो इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे तुम, कोऑर्डिनेशन पढ़ा है ना, कोऑर्डिनेशन। यस मैम। देखो ना कोऑर्डिनेशन में क्या करोगे, सेकेंडरी वैलेंसी तो फिक्स्ड होती है उसकी, तो यहाँ पे या तो NO2 लगाओ ब्रैकेट में, या फिर आप क्या लगाओगे, Cl लगाओ और Cl बाहर। तो जब आप इसको पानी में डालोगे तो 2 आयंस मिलेंगे ना टोटल, 1 2, तो आंसर डायरेक्ट मार्क करते 2। ठीक है, आयोटा में अगर किसी जूबे अगर आयोटा में प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार उसके नोट्स रिवाइज करो, है ना, वोंटो फैक्टर में क्या क्या पढ़ा था, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करो, तभी क्लियर होगा एबनॉर्मल मोलर मास वाला टॉपिक। अदरवाइज नहीं तो पेपर में भी गलत करके आ जाओगी। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हुए, वही N की वैल्यू है। अगर वो बोल दे कंप्लीट डिसोसिएशन तो आयोटा N के बराबर हो जाएगा, अदरवाइज उसने कुछ और अल्फा वेल्फा दिया हुआ है तो हम उससे हम आयोटा निकाल सकते हैं। क्या है ये, बोर्ड का थोड़ी ना मैथ्री, बोर्ड्स में नहीं आया हुआ ये सारे। मैं जितने भी तुम्हें क्वेश्चंस दे रही हूँ वो नीट लेवल के हैं, और अगर बोर्ड्स में भी आया तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, हो जाएगा ये तो आराम से, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। समझ पा रहे हो मैंने क्या कर दिया? हाँ जी, 24 बच्चे यस मैम। समझ आ रहा क्लियर हो गए ना सब। नाजिया हो जाएगा क्या तुम्हारा? यस मैम। मानसी ठीक है, यस मैम। ओके चलो ठीक है, ठीक है बहुत बढ़िया। आ गया हो क्वेश्चन नंबर 15। कौन देख के डर गया था इस क्वेश्चन को, जल्दी बताओ। अनामिका डर गए थे क्या? मैम सॉल्व किया था, Solve मगर गलत आया। अच्छा आंसर गलत आया। यस मैम। यस मैम। देखो भाई क्या गड़बड़ की तुम लोगों ने, आ जाओ। 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है जी, इज डिजोल्व इन एन ऑफ वाटर टू मेक 250 ml ऑफ ए सोल्यूशन। मतलब इतना डिजोल्व किया गया है 25.3 ग्राम, और कितना प्रिपेयर किया आपने, 250 ml प्रिपेयर किया, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन को।
ठीक है। फिर वो कह रहे हैं इफ सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट कंप्लीटली, इसमें सॉल्यूशन वाले चैप्टर का लेना देना नहीं है, मोलैरिटी का कंसेप्ट है। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है आपको सोडियम की और इसकी कार्बोनेट आयंस की। तो पहले तो मेरी बात ये सुनो, पहले हम क्या कंसंट्रेशन उसकी ना निकाल लें सोडियम कार्बोनेट की, बाद में निकाल लेंगे कार्बोनेट की अलग और सोडियम की अलग। बताओ मेरे को, Yes, Yes. ma'am. है ना? तो मैं क्या करती हूँ, पहले ना सोडियम कार्बोनेट की निकाल लेती हूँ। देखो कैसे करोगे, मोलैरिटी निकाल लूं, मोलैरिटी भी तो कंसंट्रेशन है ना, मोलर कंसंट्रेशन। Yes, ma'am. ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 25.3 ग्राम और मोलर मास है 106 ग्राम पर मोल। किसकी निकाल रही हूँ, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की। ठीक है, और वॉल्यूम कितना लीटर में लेते हो, तो 250 इंटू 1000 लीटर। मैं ऊपर ले गई इसको, क्या निकल जाएगा ये, एक बार देखना मोलैरिटी आ जाएगी। Yes, ma'am. कितनी आएगी, 0.955 आएगी बच्चा। Yes, निकाल ma'am. के देखना एक बार, इतनी आएगी। लेकिन आपको क्या करना है, पूरे उसकी नहीं निकालनी है सोडियम कार्बोनेट की, आपको सोडियम की अलग बतानी है कंसंट्रेशन और उसकी। तो एक बात देखो, जब Na2CO3 डिसोसिएट करेगा तो ये 2Na प्लस और CO3 2 नेगेटिव में करेगा, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं 2x होगी या 2 मोलर होगी, इसकी 1 मोलर होगी। बोलो, Yes, Yes. ma'am. Yes, तो ma'am. मोलैरिटी आई कितनी है आपकी 0.955। तो सोडियम कितने डिसोसिएट हो रहे हैं, 2 मोल मिल रहे हैं ना, तो उसकी मोलैरिटी मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 2 इंटू 0.955 और कार्बोनेट की क्या हो जाएगी 0.955। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. तो Yes, जब आप ma'am. इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सोडियम की आ जाएगी और कार्बोनेट की सेम ही रहेगी 0.955। तो बस आंसर आ गया 3। अनामिका देखो अभी कहाँ गलती की थी। मैम मैंने ऑप्शन टिक गलत किया है, ऑप्शन। अच्छा निकाला सही था, ऑप्शन गलत मार्क कर दिया क्या? हाँ, यहाँ पे मैंने थर्ड ही निकाल रखा है और इसमें सेकंड लिखा है। हेलो। सिली मिस्टेक बोलते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। मैम इसे ऑप्शन से भी करते थे ना। ऑप्शन से कर सकते थे, कैसे? देखो सेम तो आने से रही, सेम तो आने से हम रही, क्योंकि की जगह Na की कंसंट्रेशन डबल है बाकी सब में। लेकिन बच्चे अगर आप सेकंड लगाते तो भी कंफ्यूज हो जाते ना। Na की डबल है ना। हाँ Na की डबल है ना, तो Na की ज्यादा आती। हाँ कर सकते थे वैसे, ऑप्शन से भी देख के कर सकते थे। ठीक है, चलो 16 पे। यस मैम। Okay. An aqueous solution is 1 molar in Ki, which change will cause the vapor pressure of solution increase. किसका नहीं हुआ था? क्लास देखो बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली है, क्योंकि जितने जितने डाउट्स आएंगे उतनी उतनी ज्यादा देर की क्लास चलने वाली है। हो गया था क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, चलो पानी को डालोगे तो इंक्रीज होगा, बाकी सब में क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आ गया हो 17। A solution of sucrose has been prepared by dissolving 68.5 gram of sucrose in 1000 gram of water. Freezing point निकालना है सॉल्यूशन का। हो जाएगा ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. मेरा आंसर गलत। नाजिया इज सेइंग मैम आंसर गलत आ रहा है, ऐसा क्या? एक मिनट देखती हूँ ना, इसका आंसर क्या आ रहा है? 17 का आ रहा है 0.37 आ रहा है ना माइनस का। 0.54। यस मैम, इतना ही आ रहा है। कहाँ गलती की बेटा? देखो ना क्या निकालना है तुम्हें, फ्रीजिंग पॉइंट ना, KF की वैल्यू देखो, ये पुट की होगी। गिवन मास कितना है 68.5, मोलर मास इतना है और 1000 ग्राम है, इसको केजी में करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल। अभी इसको डायरेक्ट सोल्व करो, कितना आएगा 1.86 इंटू, इसको 1.9 ले लो, एक काम करो 68.5 बाय 3 हो जाएगा, 8000 एक्स्ट्रा था और। अच्छा हो जाएगा, तो ये तो Yes, आएगा sir. डेल्टा TF। आपको सॉल्यूशन का निकालना है तो 0 माइनस कर देना उसमें। ठीक है, आ गया ये 18 का, ये भी कर लिया। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ A and B विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? यस मैम।
ठीक है, इनकरेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट पूछा है, तो एंट्रोपी चेंज इन्होंने 0 बोला। ध्यान रखना आइडियल के लिए क्या होता है, डेल्टा H 0 होता है, डेल्टा V 0 होता है, डेल्टा S ग्रेटर देन, अचानचल आ गई क्या, और डेल्टा G लेस देन 0 होता है, ये ध्यान रखना। आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, डेल्टा G लेस देन 0 होगा और डेल्टा S ग्रेटर देन 0 होगा। आगे चलूं? यस मैम। यस मैम। 19 क्वेश्चन पे आओ, आज सारे कवर करने हैं क्योंकि जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ना अभी, तो फिर हम काइनेटिक्स के क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको आज शेयर कर दूंगी काइनेटिक्स के क्वेश्चन, ठीक है। चलो, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर वाटर आपको दिया हुआ है, KF दिया हुआ है ये, ठीक है। KF की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है आपको, जैसे दे रखी ना वैसे ही ले लो, इन्होंने माइनस में दी हुई है ना, ले लो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे गलत लिखा हुआ है प्लस में आएगी। इफ 5 ग्राम ऑफ Na2SO4, W2 भी दिया हुआ है 5 ग्राम, है ना, और इन 45 ग्राम वाटर, यानी कि आपको W1 भी दे रखा है। तो वो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो इधर, जब आपने 5 ग्राम सोडियम सल्फेट डाला पानी में तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना चेंज हो गया, -3.82 डिग्री सेल्सियस। देख पा रहे हो, आपको निकालना क्या है, आयोटा निकालना है। निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते यस हो? मैम। तो डेल्टा TF आयोटा KF W2 by M2 1 by W1। हाँ, इसका आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा, सोडियम सल्फेट का निकाल लोगे ना, 2 × 23 46 32 64, ठीक है, कर लोगे ये क्वेश्चन? यस मैम 2.63 आया। ठीक है, 2.63 के, हाँ इतना ही आ रहा होगा। कोई डाउट तो नहीं था ना इस क्वेश्चन में? नो मैम। नो मैम। चलिए फिर आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ। द वांट ऑफ फैक्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन में कितना होता है? कर लिया था ना, डिसोसिएशन में तो ग्रेटर देन 1 होगा और अल्फा, हाँ एसोसिएशन में लेस देन 1 होगा। आगे आओ 21 क्वेश्चन पे, क्या क्या दिया हुआ है। 200 ml of an aqueous solution of protein containing इतना 1.26 ग्राम, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इतने टेम्परेचर पे इतना दिया हुआ है प्रेशर, मोलर मास निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कर लोगे? यस मैम। ध्यान रखना यहाँ पे आयोटा लेने की नीड नहीं है, प्रोटीन आपका नॉन डिसोसिएट, आपको कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला पुट करो, आर की वैल्यू दी हुई है, टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है, वॉल्यूम को लीटर में चेंज कर लेना, 200 × 10⁻³ W2 ऑलरेडी दिया हुआ है, मोलर मास निकालना है, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो करवाने की जरूरत नहीं है, कर लोगे। इसका आंसर देख लेना कितना आएगा, आई थिंक ये आएगा, फर्स्ट आएगा इसका, ठीक है, बोलो। यस मैम। हाँ यस मैम। गुम ना हो जाया करो। चलो 22 पे आओ, 22 हो गया, Yes, ma'am. हेनरीज लॉ से था, बहुत ही इजी था, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इक्वल मोल जो दिया हुआ है, एक गैसियस मिक्सचर है जिसको प्रिपेयर किया गया, इक्वल मोल लिए हैं CO और N2 के, ठीक है। तो अगर मैं ले लो ले लो, मोल ले लो, CO के 1 ले लो और N2 का ले लो 1 ले लो, ठीक है। टोटल प्रेशर आपको कितना दिया हुआ है, 1 एटमॉस्फेयर। पार्शियल प्रेशर निकालना है, क्या होता है फॉर्मूला, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, 1 + 1 + 1 0.5, तो बस कर देना, कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 किसके बराबर होता है, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो टोटल प्रेशर 1 है, मोल फ्रैक्शन मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो पार्शियल प्रेशर कितना आ जाएगा, 0.5। कर लिया सबने? यस मैम। चलो 23 क्वेश्चन को तो मैंने अभी करवाया सोल्व। यस मैम सेम है। देख लेना इसका सेकंड आएगा क्या। यस मैम। यस मैम। ओके, तो 24th क्वेश्चन पे ये भी तुम्हारा PYQ है, कर लोगे? किसका नहीं हुआ, बस हैंड रेज करो। सबका हो गया यार, आज तो बहुत बढ़िया, तुम लोगों के सारे क्वेश्चन हुए पड़े, ठीक है।
25 पे आओ, सिंपल वही लगाना है राउट लॉ, ठीक है ना, पीए काई ए पी काई बी, है ना। अब आपको मोल फ्रैक्शन ए का दे रखा है तो काई बी को भी ए की टर्म्स में लिख लेना, 1 माइनस काई ए, थोड़ा सा रीअरेंज करना, आंसर आ जाएगा, आई थिंक सेकंड होगा इसका, यस मैम। ठीक है। ओके, आगे चलो 25 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स, तो आपका ग्लाइकोल आएगा, ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन है। ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ आई थिंक काफी बच्चों का, देखना एक बार, पढ़ना एक बार मैम इसको। सॉल्व किया बट आंसर नहीं आया। अच्छा, आंसर नहीं आया, ठीक है। तो एक काम क्या करो, मान लो तुम हाथ से कर रहे हो ना कैलकुलेशन, अभी तो कोई कैलकुलेटर कोई का यूज नहीं कर रही हो, जैसे मान लो सपोज तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा सोल्व करने के बाद आंसर नहीं आ रहा, तो उसको फिर कैलकुलेटर से करके देखो, क्या कैलकुलेटर से आ रहा है। हाँ जी, देखा था। यस मैम, बट नहीं आया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवीजन करके नहीं किया था इसलिए ज्यादा, ठीक है। हाँ, तो रिवीजन करके करोगे ना तो आंसर सॉरी क्वेश्चन सोल्व होंगे, बिना रिवाइज किए डायरेक्ट जंप करोगे तो फिर डेफिनेटली नहीं होगा। इसका आंसर तो आ रहा है 347.9 आ रहा है, मैंने सॉल्व किया है, देखो इधर, यस मैम। देखो देखो इधर आओ। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है आपको, लिख लूं क्या यहाँ पे मैं छोटा छोटा, कितना दिया हुआ है 200 mmHg, डाइक्लोरोमीथेन का दिया हुआ है 415 mmHg, ठीक है। चलो जी, इतना काम हो गया। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ CaCl3 and 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2 एट द सेम टेम्परेचर विल बी, वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का, यानी कि ये निकालना आपको। मैम बस मोल फ्रैक्शन निकाल के फॉर्मूला में कर देना वैल्यू। हाँ, ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, तो मोल फ्रैक्शन अगर मैं CHCl3 का निकालू तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3, यानी कि गिवन मास बाय मोलर मास, तो 25.5 मोलर मास कितना है क्लोरोफॉर्म का 119.5, इसको 120 ले लेना, ठीक है। ऐसे ही टोटल कितना हो जाएगा किसका, डाइक्लोरोमीथेन का कितना है 40 बाय, एक सेकेंड रुकना, कितना है 40 बाय 40 है क्या, 40 बाय 85, इसको सोल्व कर लेना, 0.30 आएगा आई थिंक, और दूसरे का निकाल लेना, 1 में से माइनस करके 0.70 आ जाएगा, मैंने खुद सोल्व किया है तभी बता रही हूँ, ठीक है। वैल्यूज में पुट करो, आंसर आएगा बेटा, जरूर आएगा, कोई गलती नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इतना नीट में नहीं आएगा लेंदी, अगर नीट में आ गया ना तो छोड़ के स्किप कर देना इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ जाना, ठीक है। टाइम तो ही सोल्व करना, कहीं पता चले इसी क्वेश्चन पे 10 मिनट लगा के बैठ गए, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन हो जाते तुम्हारे, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन अगर पेपर में आया, इट मींस जान करके एग्जामिनर ने आपको वो क्वेश्चन दिया ताकि आप अपना आधे से ज्यादा टाइम उस क्वेश्चन में वेस्ट कर दो, तो आपको 10 मिनट वेस्ट करने की नीड नहीं है, उसको छोड़ के आगे चलो। समझ रहे हो कैसे डील करना है क्वेश्चन से? यस मैम। चलो आगे चलो 27 क्वेश्चन पे। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 70% weight by weight concentrated nitric acid should be used to prepare 250 ml of 2 molar HNO3? किसका ये नहीं हुआ था? प्रणव का, अच्छा नाजिया का नहीं हुआ था, ओके। अंचल का भी नहीं हुआ था, ठीक है। बाकी सबका हो गया था क्या? अच्छा काफी का नहीं हुआ, अच्छा कोई नहीं, मैं करा देती हूँ। ये ना मोल कंसेप्ट तुम आते ही घबरा जाते हो थोड़ा सा, मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन करना, ठीक है। चलो देखो इधर क्या बोल रहा है, ये कुछ नहीं बोल रहा है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ किसके 70%, एक काम करते इसको ना थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ये ना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है तुम लोगों के लिए, सिर्फ इतना पढ़ो। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 सॉल्यूशन, कितने ग्राम्स चाहिए इसको प्रिपेयर करने के लिए, यूज टू प्रिपेयर किसको, 250 ml ऑफ, मतलब बेसिकली मैं तुम लैब में खड़े हो सारे बच्चे और मैं तुम्हें बोल रही हूँ जाके ना 2 मोलर HNO3 प्रिपेयर करके आओ। क्या बोल रही हूँ मैं कि 2 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करके आओ नाइट्रिक एसिड का। फिर आप पूछोगे मैम कितने ml में बनाना है, मैं कहूंगी 250 ml में बना लो, मतलब 250 की मेजरिंग फ्लास्क ले लो। तो वो आपसे ये पूछना चाह रहे कि उसमें कितना ग्राम चाहिए होगा HNO3 का। अभी मैं 70% को क्या कर रही हूँ, इग्नोर मार रही हूँ, अभी मैं उसको नहीं देख रही हूँ,
ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चे, देखो मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 2 मोलर है ना, 2 मोल पर लीटर। देखो इधर, यस मैम। फिर से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, तुम सब लैब में खड़े हो और मैं तुम्हें बोल रही हूँ बेटा 2 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दो 250 ml में, तो आप कहोगे मैम ने ये तो बता दिया मोलैरिटी कितनी है और कितने वॉल्यूम में बनाना है बेसिकली, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कितना मास वे करेंगे हम, है ना। HNO3 का मास भी तो वे करोगे ना वेइंग मशीन में, तो वो कितना करना है तो वो इससे निकालोगे। तो मोलैरिटी कितनी है, इतनी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होता है HNO3 का, बताना जरा। 63। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है आपको 250 ml, इसको लीटर में चेंज कर लो, क्या यहाँ से मास निकल जाएगा? यस मैम। 31.5 ग्राम। ठीक है, लेकिन आपको दिया कितना हुआ है नाइट्रिक एसिड, मतलब 70% वेट बाय वेट लिखा हुआ है, तो आपको इसके लिए निकालना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? ये तो आपने Yes, निकाल ma'am. दिया, लेकिन आपको दिया कितना हुआ है, 70% वेट बाय वेट। अब हम यूज करेंगे उसका, तो इसका मतलब क्या है, 70 ग्राम ऑफ HNO3 कितने में प्रेजेंट है, 100 ग्राम में। बट मुझे तो इतना वे करना है, तो जब 70 ग्राम 100 ग्राम सोल्यूशन में है तो 31.5 कितने में आएगा, 90 ग्राम सोल्यूशन। बोलो हाँ या ना। यस मैम। समझ रहे हो थोड़ा सा कंसेप्ट क्या लगाया है मैंने? पहले तो मैंने ये पता कर लिया कि भैया मुझे इतना मास चाहिए होगा, इतना मुझे वे करना है, लेकिन आपको दिया कितना हुआ है, 70%, यानी कि 70 तो 100 ग्राम में है, तो 31.5 कितने में आएगा, फिर 90 ग्राम में आएगा। तो आपको इतना चाहिए नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन का। ठीक है, समझ गए? इतना Yes, सॉल्यूशन ma'am. आपको 90 ग्राम सॉल्यूशन यूज करना पड़ेगा, किसको प्रिपेयर करने के लिए, 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3 को। ठीक है, चलो अब आ जाओ। प्रणव हो गया क्लियर? प्रणव, नाजिया, जिसका भी हुआ था, साहिबा। Yes, ma'am. चलो, कोई कुछ बोल रहा था कि आवाज रह गई उसकी पीछे पीछे। मैम 45 ग्राम ने डिवाइड करके 45 आ रहा है क्या? एक बार आंसर चेक कर लो, आंसर देखना पड़ेगा। 45 आ रहा है। ये लो भाई 45 कर लो इसको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं 28 क्वेश्चन पे। 6.02 into 10 raised to power 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration का मतलब क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं वो? मोलैरिटी निकाल लोगे? यस मैम। सोच लो यस मैम। कैसे निकाला, निकाल लिया। मोल्स निकाल लो, है ना। नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे ना आपको सोल्यूट के, तो कैसे निकालोगे? आप बोलोगे कि मैम 6.022 into 10 की पावर 23 1 मोल है, ठीक है, यूरिया का 1 मोल ऑफ यूरिया इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें कितने होंगे, कर लोगे ना? यस मैम। फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, मेरी थोड़ी हैबिट ऐसी पड़ी हुई है यूनिटरी मेथड लगाने की बार बार हर चीज में, तो मैं बार बार ऐसे करती हूँ, बाकी आप फॉर्मूला लगा के कर लेना, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल एकदम सही आ जाएगा। आगे आओ 29 क्वेश्चन पे आओ। कैसे करने वाले इस क्वेश्चन को, हुआ था क्या? यस मैम, हो गया। 57। ठीक है, किसी का नहीं हुआ तो एक बार हैंड रेज कर दो। बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, बेंजीन का इतना बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन जब आपने उसमें क्या डाला, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इतना एलिवेट हो गया 354.11, राइट। तो डेल्टा टीबी क्या है, चेंज कैसे निकालोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे ना? यस मैम। करा ना ये वाला माइनस, कहीं पता चले नहीं क्या आंसर गलत आ जाएगा। मैम किया था। ठीक है, अभी सारा कुछ किया हुआ है, आराम से मजे से आंसर निकाल के आ जाना। ठीक है, चलो 57 आया था। 57.5 आया था।
हाँ ठीक है, 58 इसका आंसर मार्क कर देना। ठीक है, चलो आगे आओ। स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज 15.18 ग्राम पर लीटर। जनरली हम स्ट्रेंथ को किसमें करते हैं बच्चे, जो स्ट्रेंथ निकालते हैं उसकी यूनिट हम रिपोर्ट करते हैं ग्राम पर लीटर में। ठीक है, तो आपको स्ट्रेंथ दे रखी है H2O2 की, आपको ये बताना है कि ये किसके इक्वल आएगा। तो किसी ने किया था क्या क्वेश्चन? नो मैम। किसी Yes, का ma'am. भी नहीं हुआ? नो मैम। यस मैम। यस मैम, कैसे किया था? मैंने सॉल्व भी किया था कहीं पे ये। हाँ हाँ। बोलो, हाँ हाँ। बोलो बेटा, कैसे किया था? मैम, जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है उसका मतलब यही है कि उस लीटर में ऑक्सीजन के कितने सैंपल प्रेजेंस है H2O2 में। तो 2H2O2 से मैम अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो 2H2 प्लस O2 ये आया था। 2H2O प्लस O2। यस मैम। ठीक है, मतलब फिर? और मोल कॉन्सेप्ट वाला है कि 2 मोल से 2 मोल वाटर और 1 मोल ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, फिर? H2O2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है 68, तो ऑक्सीजन का हाफ हो जाएगा। ठीक है, फिर? तो मैम अगर हम उसे लीटर में करेंगे तो जो 66.8 ऐसा होता है, तो 22.4 आया था ऑक्सीजन का लीटर में। अच्छा, और किसने कैसे किया है? मैम फिर नॉर्मेलिटी लगा के आंसर आया था। ठीक है, किसी ने और किया है क्या ये क्वेश्चन? यस मैम। हाँ, कैसे किया अनामिका? मैम पहले डेल्टा टीवी निकाला है, उसके बाद फिर एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू के बी इंटू 1000 अपॉन में डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू ए की वो फॉर्मूला रखा है। इसमें डेल्टा टीबी कैसे निकाला आपने? डेल्टा टीबी तो नहीं दिया हुआ, वो ऊपर वाला तो नहीं बता रहे कहीं? यस अरे भाई, कहाँ ध्यान है तुम लोगों का? मैम 5.6 इंटू स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट वेट करके किया है। अच्छा, कैसे किया है? 5.6 इंटू स्ट्रेंथ अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न किया हुआ था तुम लोग? यस मैम। देखो, फॉर्मूला लर्न हो तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो इसको ऐसे करो। ठीक है, आपको ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, जैसे अभी जूबिया भी बोल रही थी ना, H2O2 से बेसिकली आपको H2 प्लस O2। ठीक है, तो आपको स्ट्रेंथ दे रखा है 15.18 ग्राम पर लीटर। आपको निकालना है कितना वॉल्यूम होगा। तो देख लो कितना वॉल्यूम O2 का प्रोड्यूस होगा, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको, थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। देखो, ओके, इसको ऐसे निकालो। एक मिनट रुको, कितना वॉल्यूम मिल रहा है। ओके, हाँ, सबसे पहले तो एक काम करो, H2O2 का वो निकालो, मोलर मास निकालो। H2O2 का मोलर मास मुझे बताना कितना आएगा? 66। कितना? कितना आ रहा है? 34। 34। ओके, रुको मैं निकाल रही हूँ। 32 और ये कितना आ गया, 2, तो कितना हो गया 34। ठीक है, तो 2 इंटू 34 में कितना वॉल्यूम इसका, अगर मैं बोलूं कितना लिबरेट हुआ, तो आप बोल सकते हो 22.4 लीटर। यस मैम। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद क्या करोगे? ओके, इसको एक काम करते हैं, इसको इसके इससे मल्टीप्लाई करना है एक बार, मोलर मास से। कितना आएगा, एक बार सोल्व करना है इसको। एक काम करो, डिवाइड करो। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ इसमें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। अब इसको मैंने सोल्व भी किया था, अभी मुझे मिल ही नहीं रहा है कहाँ किया था इसको सोल्व। एक काम करो, 2 इंटू 30, इसको 15.8 को ना डिवाइड करो इसके मोलर मास से, कितना है 34, और एक बार देखना कितना आ रहा है आंसर।
0.446। कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया क्या? यस मैम 0.45। ठीक है, अभी क्या आ गया? मोल पर लीटर। ठीक है, अब क्या करोगे? आपके पास मोलैरिटी आ गई है, इधर देखो सारे के सारे मोलैरिटी आ गई। मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी है, नंबर ऑफ मोल्स देख लो, 2 मोल से कितना O2 का मिल रहा है? 1 मोल, उसको पुट करो, आंसर आ जाएगा तुम लोगों का। ऐसे ही किया था क्या क्वेश्चन? ऐसे ही होगा ये क्वेश्चन। एक बार और बताना लास्ट का। देखो मोलैरिटी आ गई 0.45, इसको कर लेना, मतलब डिवाइड करके देख लेना, इतना ही आ रहा है क्या? मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम लेना है तुम्हें, कितना O2 का यूज होगा, क्योंकि आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो मोलैरिटी है, मोल्स निकल जाएंगे यहाँ से कि कितना H2O2 जो है रिएक्ट करने पे कितने मोल ऑफ O2 दे रहा है, वॉल्यूम यहाँ से निकल जाए। बोलो क्या कहते हो? आ जाएगा क्या? सोल्व करके देखो ना इसको, आ रहा है क्या? इसका आंसर देख लेना, मेरे को आंसर भी याद नहीं इसका कितना था। 5 आएगा क्या आंसर? देख लो एक बार, 5 आ रहा है क्या? फिर नहीं तो मैं खुद दोबारा से सोल्व करके देखूंगी यहाँ पे। नहीं आया मैम, नहीं आया किसी का भी? मेरा नहीं आया। अच्छा बाकी किसी का आया है क्या? मैम एक बार फिर से बता दीजिए। देखो मोलैरिटी निकल गई क्या? एक बार रुको, मैं ही सोल्व करके देख दूं, या एक काम करते हैं, एक बार 30 को लिखो, होल्ड पे रखो, फटाफट पहले बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस पे आती हूँ मैं। ठीक है, नहीं तो पता चला सारा टाइम चला गया। एक बार इसको रखो, मैं आती हूँ इस पे दोबारा पे। फटाफट ना पहले बाकी क्वेश्चन कर लो जल्दी तुम। 31 देखना कैसे होगा। 31 देखो एक बार, हो गया था कि तुम लोगों का 31? यस मैम। यस मैम। क्या पूछा था? ऑफ द फॉलोइंग 0.10 मोलर एक्वस सॉल्यूशन व्हिच वन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ध्यान देना क्या पूछा है। देखो दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता था, लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछ ले, या पूछ ले लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो क्या आंसर मार्क किया तुम लोगों ने इसका? ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबसे ज्यादा डिप्रेशन किस में आएगा? इसमें। क्यों? क्योंकि आपकी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है तुम्हें पता वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे। तो जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा, मतलब उसका जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है वो भी ज्यादा होगी, यानी कि जो डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट में वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, यस मैम। चलो आगे आओ। 32 पे आओ। एडिशन ऑफ 1 kg ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट in volatile solvent increases the boiling point from 350 to 355 Kelvin and decreases the freezing point from 250 to 220. If Kb is this, then Kf will be. हुआ ये क्वेश्चन किसी का? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सबका हो गया? बहुत सही है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? Kb दिया हुआ है ना, यहाँ पे आप मोलैलिटी निकाल सकते हो। Kb दिया हुआ, डेल्टा Tb कैसे निकालोगे? 355 माइनस 3, वो किया होगा ना आपने? यस मैम। ठीक है, यहाँ से मोलैलिटी निकाल लेना और फिर डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। KF निकाल लेना, मोलैलिटी आपने यहाँ से ऑलरेडी निकाल लिया, डेल्टा TF आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, 250 माइनस 220 करके कर लेना, हो जाएगा। आगे चलूं? चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 33 पे। 33 कैसे करोगे? हो गया तुम लोगों का? नहीं हुआ कुमकुम का? क्या दिक्कत आ रही थी बच्चे? ये तो क्लास में भी करवाया था आई थिंक मैंने। Which of the flowing statement about the composition of vapor over an ideal 1:1 molar mixture of benzene and toluene is correct? देखो आपको प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है बेंजीन का, टोल्यूइन का, ठीक है। 1:1 मोलर मिक्सचर दिया गया, यानी कि दोनों का जो मोल रेशियो है वो सेम है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप बेंजीन का मान लो 0.5, सेम है ना, नंबर ऑफ मोल सेम है, तो इसका ये भी सेम होना चाहिए। और टोल्यूइन का मान लो कितना? 0.5। टोटल प्रेशर निकाल लो, आपको सब कुछ दे रखा है। टोटल प्रेशर निकालने के बाद आपसे पूछा क्या है? ऑप्शन में जाओगे,
वेपर प्रेशर, द वेपर विल कंटेन ए हाई परसेंटेज ऑफ बेंजीन, द वेपर विल कंटेन ए हाई परसेंटेज ऑफ टोल्यूइन, या दोनों का इक्वल अमाउंट है, या नॉट इनफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपको क्या बतानी, कंपोजिशन बतानी है वेपर फेज में, तो कैसे निकालोगे, और वो भी किसकी निकालनी है, दोनों की निकाल के देखना, बेंजीन की, टोल्यूइन की। बेंजीन की ज्यादा आएगी, कैसे निकालोगे, बेंजीन का प्रेशर डिवाइड बाय टोटल, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वेपर फेज में वो बेंजीन की ज्यादा आएगी, टोल्यूइन की कम आएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। ओके तुम करके देखना बच्चे, हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आओ फटाक से, क्वेश्चन है बहुत सारे, है ना, और टाइम है कम, जल्दी आओ। एट 100 डिग्री सेल्सियस इन द वेपर प्रेशर, आपको ये दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है सोल्यूशन का। किसी का हुआ? नहीं हुआ मैम। मैम हो गया। नहीं हुआ। देखो आपको केबी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है सोल्यूशन का, वो भी ठीक है, लेकिन निकालोगे कैसे? द वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ अ 6.5 ग्राम ऑफ ए सोल्यूट इन 100 ग्राम इज इतना। तो आपको सबसे पहले तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सिंपल फॉर्मूला बेस है, तो वो क्या होता है, पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नोट। ठीक है, N2 बाय N1, बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो पी नोट कितना दे रखा है, पी नोट हमें नहीं दे रखा, तो वो कितना होता है प्योर उसका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, आपका 760 माइनस 732 डिवाइड बाय 732। ठीक है, सोल्यूट के कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मैम डिवाइड बाय 760 होगा। ओ सॉरी, ओ सॉरी। ठीक है, ओके, N2 बाय N1 कितना दे रखा है, हाँ बताओ। N2 बाय N1 क्या पुट किया आपने, इधर देखो, मैम 6.5 बाय m into W2 100। बाय M2 1 बाय W1 होगा ना, ऐसे ही Yes, करोगे ना ma'am. बच्चे। तो गिवन Yes, मास ma'am, कितना दे रखा है, निकालना मैं है। यहाँ पे लिख रही हूँ 6.5 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और मोलर मास तो हमें पता नहीं है, W1 कितना दे रखा है, 100 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे M1 भी आएगा इन केस ऑफ रिलेटिव RLVP रिलेटिंग लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, और M1 कितना दे रखा है, 18, पानी का मोलर मास इतना होता है, सारी वैल्यू पुट करके M2 निकाल सकते हो क्या यहाँ से, यस मैम। Yes, मैम निकाल लेना, 31.75। 31 आ जाएगा, 30.7 आएगा एग्जैक्ट, इसको 31 के अप्रोच लिख देना। ठीक है, निकालना क्या आपको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो मैं सब कुछ इरेज कर रही हूँ, सिर्फ यहाँ पे M2 की वैल्यू लिखी होगी। देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, टाइम जाएगा, और देखो नीट में ही पूछा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, स्किप करके आपको आगे बढ़ना है, बाद में देखना है ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो M2 क्या होगा, M2 मैं मान रही हूँ यहाँ पे 31 आ रहा है, आपको क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा TB क्या हो जाएगा 0.52, W2 कितना है 6.5, मोलर मास इतना 1 बाय W1, इसको केजी में चेंज कर देना, बस आंसर आ जाएगा बच्चे। यस मैम, आ गया था। 101 आएगा ना आंसर, 100 प्लस जरूर ऐड कर देना, क्योंकि सोल्यूशन का बोला उसने निकालने के लिए। ठीक है, तो TB माइनस TB नोट, ठीक है, 100 ऐड कर देना उसके अंदर, 101 आ जाएगा आंसर। क्लियर हो गया अभी, जिसका नहीं हुआ था जल्दी बोलो। यस यस मैम। ओके, आगे आइए, 36 पे देखो क्या पूछा है इसने, थर्टी सिक्स देखो हुआ है क्या, 35 क्या था? यस मैम। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट, अभी करवाया है मैंने, ये गलत है, डेल्टा G मिक्सिंग लेस देन 0 होगा, ना कि आपका ग्रेटर देन 0 होगा, सॉरी 0 होगा। 37 पे आओ, ये किसका हुआ था, किसका नहीं हुआ, किसका हुआ जल्दी बताओ। मैम नहीं हुआ। नहीं हुआ, नाजिया सिंह, क्या प्रॉब्लम आई बेटा यहाँ पे, फॉर्मूला लिखा बट आगे समझ ही नहीं आया कुछ। एक्वस सॉल्यूशन दी हुई है, उसकी डेंसिटी दे रखी है 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है सोल्यूट का, वो भी ठीक है। देन सिर्फ सिंपल मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना है इसमें। हम वाटर को कंसीडर करेंगे ना, हाँ जी बोलो। मैम इस क्वेश्चन में वाटर को कंसीडर करके करेंगे ना।
किसको वाटर किस में कंसिडर करोगे? पानी को लोगे? एक्वस? हाँ लोगे, बिल्कुल लोगे। पानी लिया मैम। कैसे किया ये क्वेश्चन? मैम पहले तो वॉल्यूम निकाल लिया इससे। वॉल्यूम, ठीक है। कैसे निकालोगे वॉल्यूम? मास बाय डेंसिटी। यस मैम, तो ये डेंसिटी आपको ऑलरेडी दी हुई है। यस मैम। मास क्या लिया है? मैम मास तो वो होगा ना, 100 होगा मास तो। अच्छा, मैम क्योंकि 100 ही लेते हैं वैसे तो। हाँ हाँ बोलो बोलो, 100 होगा फिर। तो मैम इससे इसका वैल्यू आ गया था, तो मैम इसका अच्छा, वैल्यू उसके बाद ना मैम हमने मोल्स निकाल लिए। मोल्स कैसे निकाले? मैम क्योंकि इसमें दे रखा है, हमें वेट दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है। अच्छा, गिवन मास बाय मोलर, गिवन मास बाय मोलर मास करके निकाल लिया होगा। यस मैम। तो मैम इससे हमारा मोल्स भी आ गया, तो उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर वो मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन ऑफ द सॉल्यूशन। मैम इसको तो डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें तुमने मास, मेरे को समझ नहीं आई, तुमने क्या लिखा? मास 100 आएगा ना। मास मास 100 क्यों रखा है तुमने? मास 100 रखा है क्या तुम लोगों ने? नो मैम मास रखा ही नहीं रखने की जरूरत ही नहीं, दे तो रखा है 1.25 ग्राम पर ml। मैम डायरेक्ट लिखा था Direct इसको लिखो। मास अपॉन में वॉल्यूम करके। हाँ, मास बाय वॉल्यूम करके। सिंपल क्या लगाई होगी तुमने? मोलैरिटी लिखा होगा ना। यस मैम। मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने की जरूरत ही नहीं है, पता नहीं क्यों निकाला। 100 तो कहाँ से रखोगे, कहीं दे तो ना रखा है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ऐसे ही किया है। यस मैम। और नंबर ऑफ मोल क्या होगा? गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम। आई थिंक वॉल्यूम बाय मास को तुमने ये लिख दिया होगा डेंसिटी, और मोलर मास दे रखा है, मोलैरिटी निकाल के आ गया होगा। यस मैम। ठीक है, तो सिंपल ऐसे करना प्रणव, वो कहाँ घूम के जा रहे हो तुम? ठीक है, समझे? यस मैम। सिंपल ये करना है, इसको डेंसिटी पुट करो, डायरेक्ट मोलर मास तुम्हें दे रखा है, मोलैरिटी निकालो। आगे चलूं, जल्दी बोलो। यस ओके, मैम। 38 तो पता नहीं बहुत बच्चों का प्रॉब्लम था, समझ नहीं आया क्यों इतनी प्रॉब्लम आई। 38 देखो, किस किस का नहीं हुआ था? मैम वो आयोटा वाला था। आया था। देखो इसमें क्या डाउट है, जल्दी से करते हैं, आधे घंटे का ही रहेगा, इतना ज्यादा है नहीं। देखो बच्चे, 0.5 मोल NaCl इज डिसॉल्व्ड इन इतने में, देन डिटरमाइन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेल्टा टीबी निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं, है ना। तो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा? आयोटा। आयोटा याद करना, अगर किसी ने आयोटा नहीं लिया, स्तुति ने आयोटा नहीं लिया तो आंसर गलत आएगा, वो ये वाला आएगा, आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो आयोटा इंटू केबी इंटू एम, समझ रहे हो ना? आयोटा क्या होगा? 2 आएगा आयोटा की वैल्यू। आयोटा की वैल्यू 2 आएगी इन केस ऑफ NaCl। केबी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। मोलैलिटी कैसे निकालोगे? 0.5 क्या होता है मोलैलिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यस मैम। तो केजी को ऊपर लेके जाओ ना फिर, है ना। 500 ग्राम्स में है ना, केजी में करोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो ऊपर 1 आ लेके। जाएगी मैम। ठीक है, कितना आ जाएगा इसका आंसर? 1 1 आएगा। आंसर नहीं, सिर्फ मोलैरिटी की वैल्यू। नहीं 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 बच्चे, डेल्टा टीबी पूछ रही हूँ, कितना आएगा? मैम वो 0.1 आएगा। मतलब इतना आएगा, तुम्हारी मान रही हूँ, लेकिन निकालना क्या सोल्यूशन का? तो 100 प्लस में ऐड करना पड़ेगा ना। यस मैम। तो 101 आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको सोल्व करके देख लेना, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। 1.5। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तभी 100 में ऐड करके तुम्हारा 1.0 है। क्या 1 आ गया? 1.0 है। ठीक है, तो 100 में ऐड कर दोगे, आ जाएगा 101 आंसर। यस मैम। सोल्यूशन का निकालना है ना, टीबी माइनस टीबी नोट, ये 1.1 आ रहा है तुम लोगों का, तो टीबी नोट कितना होगा तुम्हारा? 100 होगा, और ये निकालना ही है तो ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही आपको सेम निकालना है, डेल्टा टीएफ आयोटा इंटू के एफ इंटू एम, बिल्कुल सेम।
Yes, ma'am, ये उस हो केस गया में आ जाएगा -3.6 सेल्सियस। ठीक है, 3.6 कैसे आएगा, करके देखो ना बेटा। 3.6 नहीं आ रहा है किसी का भी? मैम मैम, आ आ गया गया। था। मैम आ गया था। ठीक है, आ गया। 2 इंटू KF कितना दे रखा है आपको? 1.8। मोलैलिटी वही सेम रहेगी बच्चे, बस सोल्व करो, आएगा क्यों नहीं आएगा, दौड़ के आएगा। ठीक है, चलो 39 पे आओ जल्दी। क्या बोल रहा है? ये तो सिंपल है बिल्कुल, फॉर्मूला बेस्ड, कर लोगे? यस मैम। यस मैम, हो गया। यस मैम। सोल्यूट का मास दे रखा है, सॉल्वेंट का दे रखा है, डेल्टा TF दे रखा है, मोलर मास निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, मजे से करना। चलो 256। हाँ ठीक है, 256 आ जाएगा। नेक्स्ट आओ 40 देखो, इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.8 kg per liter, what is the volume needed for making 2.5 liter of its 0.4 ml solution? सॉरी, मोलर सॉल्यूशन। नाजे का नहीं हुआ था, और मैम 40 आया था इसका, लेकिन आंसर की में कुछ और है। 40 तो नहीं आएगा, 0.04 आएगा 04। ठीक है, कैसे किया इसको मैम वो क्वेश्चन ना को? इसमें ना, हाँ बोलो बोलो। इसमें जो डेंसिटी है ना वो 0.8 kg लीटर है, तो उसे ग्राम में कन्वर्ट करना था। हाँ करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, आ गया मैम। ठीक है, कर लोगे ये क्वेश्चन? और किसी का डाउट है तो बोल दो मेरे को एक बार। कर लोगे? कैसे किया है कोई बताएगा क्या? नंबर ऑफ मोल्स निकाले पहले तुम लोगों ने, कैसे किया बच्चे? मैम कौन सा 40 वाला पूछ रहे हो? हाँ 40 वाला मोलैरिटी वाला फॉर्मूला लगाया है। मोलैरिटी वाला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वाला, यस मैम। डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लगाया होगा तुम लोगों ने। ठीक है, आपको मिथेनॉल की डेंसिटी ही दे रखी है और आपको मिथेनॉल का ही वॉल्यूम पूछ रखा है कि कितना वॉल्यूम आप लोगे, कितना ml लोगे, सॉरी कितना लीटर लोगे मिथेनॉल का, किसको प्रिपेयर करने के लिए? 0.4 मोलर सॉल्यूशन को कितने लीटर में? 2.5 लीटर में। बिल्कुल सेम है जैसे अभी ऊपर वाला किया था, हो जाएगा। यस आगे मैम। देखो 41 देखो, when a non-volatile solute is added in a solvent then relative lowering in vapor pressure depends upon। मैम ए होगा। ए होगा। यस मैम। RLBP क्या होता है? वैसे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अगर मैं सॉल्वेंट को बहुत ज्यादा ले लूं तो क्या होगा? सोल्यूट बाय सॉल्वेंट, तो वही बोला हुआ उन्होंने, तो ए ही आएगा, सबका ए आया इसमें। यस मैम। यस ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। If molality of the dilute solution is double, the value of molar depression constant Kf will be। डबल। अनचेंज्ड। डबल किसने बोला? हम गलती से बोल दिया। कोई बात नहीं, ठीक है। तो Kf की वैल्यू डिपेंड करती है किस पे? आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, ठीक है, मोलैलिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, अनचेंज रहेगा, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर? मोलैरिटी। आगे आओ, नेक्स्ट आओ। 5 ग्राम ऑफ अननोन सोल्यूट इज डिसोल्व्ड इन इतना सॉल्वेंट इफ मोलैरिटी एंड डेंसिटी आपको ऑलरेडी दे रखी है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। सिंपल मोलैरिटी फॉर्मूले पे बेस्ड है। यस या हो गया? ठीक है, हो गया। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बेसिकली वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना सॉल्यूशन का, तो आपको डेंसिटी दी हुई है, मास दिया हुआ है, वो यहाँ से वॉल्यूम निकाल लोगे, यस मैम। है ना। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। 5 ग्राम आपको दिया हुआ है, मोलर मास निकालना, वॉल्यूम आपने डेंसिटी और जो सॉल्वेंट का यहाँ पे क्या करना। हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जब आप यहाँ पे वॉल्यूम निकाल रहे हो तो वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है, बिकॉज आपको डेंसिटी सॉल्यूशन की गिवन है। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। यस मैम। जैसे जो ये 1.5 ग्राम सीसी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है और डेंसिटी भी सॉल्यूशन की गिवन है। कितनी? एक मिनट, मैंने उल्टा पूछा क्या? हाँ,
तो बेसिकली 1 सेंटीमीटर क्यूब है आपका सोल्यूशन का। तो मास भी यहाँ पे क्या, एक सेकंड में क्या कर, मैम मास भी सम कर देंगे ना 295। एक नहीं 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 नहीं, एक सेकंड रुको, हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, वॉल्यूम निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है। तो डेंसिटी आपको दे रखी है, मास ऑफ सॉल्यूशन 295 प्लस 5 करोगे और वो पुट करोगे यहाँ पे, कहीं पता चले 295 तो सोलवेंट का है, बट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पुट करना पड़ेगा, तो 295 प्लस 5 ऐड कर देना, आपका आ जाएगा। कर लोगे? यस मैम। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 45। बस थोड़ी सी देर की और बात है, फिर वो स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन करते हैं। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इतना दिया हुआ है, फाइंड द मास, निकाल लोगे? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, मैं नहीं करवा रही क्योंकि ये मैं एज्यूम करूँ कि हो गया होगा, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। यस मैम। मोलैलिटी निकाल लोगे ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ CH3COH इन 50 ग्राम बेंजीन। Yes, ma'am. नंबर ऑफ ma'am. मोल्स क्या, गिवन मास बाय इसका मोलर मास निकाल लेना, कितना होता है एसिटिक एसिड का? 60 होता है। मास Yes, ऑफ ma'am. सॉल्वेंट इन केजी, बस करो आंसर आ जाएगा। 47 देखो, द मिक्सचर दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मैम फर्स्ट वाटर है एंट्रियस। ये क्या होगा आपका, ये तो आपका आइडियल सोल्यूशन है, दूसरे तो बात ही नहीं करते हैं। ये इथेनॉल और वाटर क्या है आपका, वो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल, ये दिख रहा है पॉजिटिव और का। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। 48 पे आओ। फॉर एन आइडियल सोल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, आइडियल सोल्यूशन के लिए कौन सा सही ऑप्शन? वेरी गुड, डेल्टा H मिक्सिंग, डेल्टा V मिक्सिंग, ये 0 होता है। उसके बाद द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, इथेनॉल और एसीटोन, अभी कराया मैंने आपको। नहीं बच्चे, सी नहीं करना, मार्क सी नेगेटिव है, ठीक है। BOD आइडियल सोल्यूशन है, वो पहले क्वेश्चन का आंसर दे रही होंगी। ठीक है। आगे आओ, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन KF की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, मोलैलिटी भी दे रखी है, आपको क्या निकालना है? द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलैलिटी 0.078 कंटेनिंग अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इन बेंजीन। निकाल लोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला। यस मैम। कौन सा फॉर्मूला? डेल्टा, ठीक है। आयोटा नहीं लेना बिकॉज उसने बोल दिया कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। आगे आओ, ये क्वेश्चन मेरे को मैम छोड़ दो, पेज पे चलिए। क्या हुआ बेटा? वो 30 वाले क्वेश्चन पे चले जाइए, अब तो सारे इजी है। अच्छा ये हो गया क्या? एक बार आओ इस पे, 51 बता दो। बता रही हूँ, एक बार मैं पढ़ लूं। द फॉलोइंग सोल्यूशन वर प्रिपेयर्ड बाय 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, इतना पानी में, 10 ग्राम ऑफ यूरिया, इतने पानी में, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज, सेम पानी में। द राइट ऑप्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है जी। मैम इसमें मॉलिक्यूलर मास कंसीडर करेंगे ना? ठीक है, पहले हम देख लेते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज में आयोटा की वैल्यू 1 होती है और यूरिया में भी और सुक्रोज में भी, यानी कि अमाउंट ऑफ फैक्टर को तो आप लेके नहीं चलोगे, तीनों में सेम है। तो पाई इज इक्वल टू CRT। अब टेम्परेचर और कांस्टेंट भी सेम है, यानी कि कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। देखो इधर जिसका नहीं हुआ था, कंसंट्रेशन क्या होगा बच्चे? N/V, यानी कि W2/M2V। अब देखो ना, गिवन मास सबका सेम है, वॉल्यूम भी सेम है क्योंकि सबको सेम वॉल्यूम में मिलाया गया है ना, सबका 10 ग्राम लिया हुआ है, सबको 250 ml में डिसोल्व किया। तो यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर गया? मॉलिक्यूलर मास। तो अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम। कर लोगे तो आपसे यही पूछा था, डिक्रीजिंग वाटर, ठीक है। चल आगे क्या बोला है? द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ बेंजीन टू ऑक्टेन, ये तो कर लिया होगा, अभी करवाया था मैंने ये ऊपर, मैं नहीं करा रही हूँ। ये क्वेश्चन देखो, which one is not correct mathematical equation for Dalton's law of partial pressure, here P is equal to total pressure of gaseous mixture। बेटा भाई भागना मत, बस 10 मिनट का ही रह गया, ये हो गया 2 मिनट का वो स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन है, ये जल्दी से देख लो। इसका वैसे आंसर मैंने मार्क किया हुआ है, देखो सबका यही आया था क्या? यस मैम। ये क्या बच्चे, आपसे क्या पूछा है, इनमें से डाल्टन लॉ का कौन सा एक्सप्रेशन नहीं है? तो ये तो डाल्टन लॉ का है, ये ना आपका जो वो चैप्टर है ना स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके साथ कंबाइन करके पूछा हुआ है। ये भी डाल्टन लॉ है और ये भी डाल्टन लॉ है ना, अभी बताया था मैंने,
पार्शियल Yes, प्रेशर ma'am. किसके इक्वल होता है, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो ये भी, ये क्या आपका राउल्ट लो है, राउल्ट लो बोलो, राउल्ट लो बोलो, तुम्हारी इच्छा। तो इसका ऑप्शन ए आएगा। लास्ट क्वेश्चन, ये तो कर लिया होगा। इन वन मोलल सॉल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ ए सोल्यूट देयर इज, कर लोगे ना, सॉल्वेंट बताना है कितना Yes, है। ma'am. यस मैम। अभी आ जाओ, हमारा कौन सा क्वेश्चन था वो, I'm 30. चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 30 कहाँ गया, ठीक है चलो। पहले जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे करते हैं, फिर एक और तरीका से भी कर सकते हैं, इसको देखते हैं एक बार, ठीक है। ओके, तो यही कर रहे थे हम। ओके, ठीक है, एक बार देखना बैलेंसिंग ठीक है कि इसकी कहीं गड़बड़ ना हुई हो, नहीं तो फिर गड़बड़ आएगा आंसर में। 4 हाइड्रोजन है, ओके, मैम ठीक है। और 4 ही इसका वो है, बिल्कुल ठीक है। चलो 2 इंटू 34 कितना हो गया, 68, ठीक है। तो एक Yes, काम ma'am. करो बच्चे, जो ये स्ट्रेंथ दी हुई है ना 15.18 ग्राम पर लीटर, इसको ना इसके मोलर मास से ही वो कर दो, डिवाइड कर दो, तो 68 ग्राम पर मोल। तो मुझे क्या मिलेगा ना, इसकी वो मोलैरिटी मिल जाएगी। तो एक बार इसको डिवाइड करना कैलकुलेटर से, कितना आया, 0.225। यही आ रहा है 0 पॉइंट, देखना एक बार, या मैं करूं, मैं करती हूँ एक बार, रुको। 0.223. अभी दो बंदों ने अलग अलग बता दिया। 0.223 आ रहा है। बाय 68, 0.223, ओके ग्रेट। चलो अभी क्या होगा फिर, 0 पॉइंट इतना हो गया, ये मोलैरिटी आ गई, यानी कि मोल पर लीटर में आ गई, ठीक है। मुझे बताना है स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 देन इट इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो मोलैरिटी आ गई है, नंबर ऑफ मोल्स, एक बार करना है इसको, नंबर ऑफ मोल 2 बाय वॉल्यूम, एक बार करके देखना कितना आ रहा है आंसर। मैंने 2 मोल लिए हैं, एक बार करके देखना कितना आ रहा है आंसर, नहीं तो फिर दूसरे मेथड से करना पड़ेगा। 0.11। 4 पॉइंट, मैम 0.11। ये आ रहा है इसका, यस मैम। नहीं नो 0. मैम, नो मैम, हो नहीं आएगा। 8.9 का। अरे तुम क्या कर रहे हो, अब डिवाइड भी तुम मेरे से करवा रहे हो। मैम 8.9 समथिंग आ रही। 8.8 समथिंग आ रही, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बताना एक बार। 5 है क्या इसका आंसर, मैम जब भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था ना, तो मेरा 8.4 आया था और ऑप्शन में 8.4 नहीं था। अच्छा, और एक बार इसको इससे करना, एक बार 1/0.225 को, तो कितना आंसर आ रहा है, क्योंकि मैं एक चीज देखना चाह रही हूँ। हम्म, 4.48। हाँ ठीक है, अभी आ गया आंसर, ठीक है। देखो अभी मैं तुम्हें बता सकती हूँ, और इसका दूसरा तरीका भी मैं बता देती हूँ। देखो मैंने क्या किया ना, सबसे पहले देखो H2O2 की तुम्हें स्ट्रेंथ दे रखी है, किसके इक्वल आएगा ना, बेसिकली आपको ये देखना है कि H2O2 का जब आपने डिकम्पोजिशन किया तो O2 का जो है कितना वॉल्यूम आएगा, आपको वो निकालना है। जब भी बात आएगी ना H2O2 की, तो बेसिकली आपको ये देखना उसमें O2 जो आपका ऑक्सीजन गैस है उसका कितना वॉल्यूम है। तो मैंने क्या किया ना, मेरे पास वॉल्यूम है, मेरे पास इक्वेशन है, मुझे ये दिख रहा है कि 2 मोल H2O2 से 1 मोल O2 मिल रहा है मेरे को, राइट। तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स भी है, मेरे पास वॉल्यूम नहीं है, मुझे वही निकालना है। किसी तरह मोलैरिटी आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो मैंने क्या किया ना, जो आपको ये स्ट्रेंथ दे रखी है, जनरली हम स्ट्रेंथ को ग्राम पर लीटर में रिपोर्ट करते हैं, और इसको हमें मोल पर लीटर में चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, H2O2 के मोलर मास से, मैंने पहले क्या कर रही थी 34 से मल्टीप्लाई कर रही थी, जबकि 2 है आगे। तो 2 इंटू 34 यानी कि 68 से मैंने डिवाइड किया, मेरे पास डायरेक्ट ये आ गया। तो मेरे पास मोलैरिटी आ गई, मेरे पास नंबर ऑफ मोल है, वॉल्यूम निकाल लो, पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम है, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या, ये वाला थोड़ा पल्ले पड़ा, दूसरा तरीका मैं बता देती हूँ, उसको भी कर सकते हो आप। देखो वॉल्यूम निकालना है ना, ठीक है।
तो मुझे ये पता चल रहा है, इधर देखो सारे इक्वेशन में, कि 2 × 34 ग्राम अगर मैं H2O2 लेती हूँ, 68 ग्राम बोल दो, तो कितना मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है, 22.4 लीटर। या मैं सिंपल बोलूं 1 मोल ऑफ O2, और वो किसके बराबर होगा, 22.4 लीटर एट STP पे। जल्दी बताओ मुझे एक तो। यस मैम। यस मैम। मुझे दे कितना Yes, रखा है, 15.18 के लिए कितना होगा, 22.4 डिवाइड बाई इसको मल्टीप्लाई करना 68। वही सेम चीज है जो भी मैंने ना पहले बताई है, उसको थोड़ा सा इस वे में भी करके किया जा सकता है। तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 5 के आसपास आ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग या 5 भी आ जाएगा एग्जैक्ट। तो ये ऐसे भी आप कर सकते हो, या तो मास लेके करो, या वॉल्यूम में मोल निकाल लो उसका, ठीक है, और कंसंट्रेशन आपके पास आ ही जाएगी, मोलैरिटी, और वॉल्यूम मास से निकाल सकते हो। बस सिंपल है। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, स्ट्रेंथ वाला? यस मैम। ये Yes, जनरली ma'am. कहाँ से पूछा हुआ है ये क्वेश्चन? हाइड्रोजन चैप्टर से आया हुआ है ये, वैसे क्वेश्चन मुझे नहीं पता ये यहाँ पे क्यों डाला हुआ है। आई थिंक कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, इसलिए सॉल्यूशन में डाला हुआ है। मैम हालांकि इसमें डायरेक्ट आंसर आ रहा है 5। 5 आ रहा है, ठीक है, उससे भी कर सकते हो, उससे अप्रोक्स आ रहा है, इससे एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है। चलो, हाँ, दूसरी चीज मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि हाइड्रोजन चैप्टर से क्वेश्चन आया है जो आपने 11th में कभी पढ़ा था, ठीक है, तो आप कर लेना। आई होप कि सारे के 54 के 54 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। जल्दी बताओ मुझे। यस ठीक है? मैम। यस मैम। मैं मान लूं हो गया तुम लोगों का।